हेलो फ्रेंड्स, ईडूनामा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे साइंस का 1100 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस। इसमें सारे साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मुख्य मुख्य क्वेश्चन है, उसको डिस्कस किया गया है। और ये आने वाले बीपीएससी 69th पीटी, दरोगा के लिए और बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप इसे कंप्लीट रूप से वीडियो देखें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, जिनका नाम क्या क्या है? एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन व साइटोसिन। एडी, ठीक है, एडीजीटी, ए जी टी सी से बोलते हैं, ठीक है। एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है। तो डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो ये कार्पस लुटियम द्वारा। कार्पस लुटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो एक फीमेल हार्मोन है, ठीक है। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये केंद्रीय सिद्धांत पर आधारित, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, ठीक है। और ये जो साइकिल चलता है, साइकिल चौराहे पे मोड़ता है, वो है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स, अपकेंद्रीय, उपकेंद्रीय बल है, ठीक। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये एंडरसन के द्वारा। पॉजिट्रॉन याद रखिए, पॉजिट्रॉन एंडरसन। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये केमिकल रिएक्शन, रासायनिक परिवर्तन है मोमबत्ती का जलना। तो रासायनिक परिवर्तन और ये भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर है? तो भौतिक परिवर्तन में अगर एक अवस्था से दूसरी अवस्था बदलता है तो वो पुनः है जो पहले अवस्था में लौट आ सकता है, जैसे कि बर्फ का पानी में बदलना और फिर पानी का बर्फ में बदल जाना, ठीक है। और मोमबत्ती, ये रासायनिक परिवर्तन क्या है? जिसमें कि अगर कोई भी वस्तु या कोई भी रिएक्शन में अगर कोई एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो पुनः वो उस अवस्था में वापस नहीं लौट पाता है, ठीक है। तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग होता वह है गैल्वेनोमीटर। तो विद्युत परिपथ में देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है एमीटर से, जबकि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करता है वो गैल्वेनोमीटर है। सीमेंट एक बहुत उपयोगी पदार्थ है, इमारतें, पुल, सुरंग आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। यह होता है किसका? ये कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है, क्या? सीमेंट होता है, ठीक है। तो सीमेंट याद रखें क्या होता है? एक ये कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। क्लोरोफॉर्म की सर्वप्रथम खोज 1831 में लिविक के द्वारा की गई थी। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में बहुत अधिक होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो ट्राइक्लोरोमीथेन, CHCl3 किसका है? ये क्लोरोफॉर्म। जिसे क्लोरोफॉर्म का खोज किया गया था कब? 1831 में लिविक के द्वारा किया गया था। इसका है जो शल्य चिकित्सा में, जैसे कि अगर कोई एथनीसिया टाइप का, मतलब कि यदि आपको कहीं पे लगा दी कर उसको इलाज करा, मतलब सुन करने में, कहीं पे अगर चीड़ फाड़ करने में, वहाँ पे इसको लगा के इलाज किया जाता है। तो शल्य चिकित्सा में इसका यूज होता है, जिसका ये क्या रासायनिक नाम ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3 है। लाल चींटियों, शहद की मक्खियों, बर्रों तथा बिच्छू आदि में पाए जाने वाला एसिड, जिसके कारण इनके काटने पर खुजली तथा दर्द होता है, क्या कहलाता है? ये फार्मिक एसिड कहलाता है, जिसका सूत्र होता है HCOOH होता है, ठीक है। तो HCOH होता है फार्मिक एसिड। ये लाल चींटियों, शहद की मक्खियों, बर्रों तथा बिच्छू आदि में पाया जाता है। मतदान के समय मतदाता की उंगली पर एक विशेष प्रकार के स्याही का प्रयोग किया जाता है, जिसका निशान काफी समय तक बना रहता है, ठीक है। देखेंगे कि मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर एक विशेष प्रकार की स्याही का प्रयोग किया जाता है, जिसका निशान काफी समय तक बना रहता है। इस स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया गया है? तो इस सिल्वर नाइट्रेट, AgNi, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट। किसी तेल की क्षमता के लिए किस मात्रा का व्यवहार होता है? तो एम्पियर आवर, एम्पियर घंटा, ठीक है। तो किसी तेल की क्षमता के लिए किस मात्रा का व्यवहार होता है? एम्पियर घंटा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है लार में। कई बार पूछा गया है, लार में टाइलिन पाया जाता है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपस कहाँ स्थित होती है? तो ये कान में होती है, कान में स्टेपस। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड को और क्या कहते हैं? लड़ो फड़ो, लड़ो, और ये लड़ो हार्मोन, फ्राइट फ्राइट हार्मोन कहा जाता है। ऑस्टोमेलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण ऑस्टोमेलेशिया नामक रोग होता है, जिसमें हड्डी कमजोर पड़ जाते हैं। ये एडल्ट में होते हैं। और बच्चे में क्या होते हैं? रिकेट्स होते हैं। मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार कैसा होता है? ये 0.7 mm होता है, 0.7 मिलीमीटर होता है मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उपस्थिति आवश्यक क्या है? ये फॉलिक एसिड की उपस्थिति अनिवार्य है। कांच, सीमेंट और कांच
का उभयनिष्ठ तत्व क्या है? सिलिकॉन है, सिलिकॉन। कांच, सीमेंट और कार्ड्स का उभयनिष्ठ तत्व है सिलिकॉन। सुअर के कच्चे मांस द्वारा मानव में फैलने वाली एक बीमारी क्या है? ये ट्राइकोनोसिस बोलते हैं, इसे ट्राइकोनोसिस बोलते हैं। सुअर के कच्चे मांस द्वारा मानव में फैलने वाली एक बीमारी। साधारणतया किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? देखिए, साधारणतया किसी अकार्बनिक अम्ल इनऑर्गेनिक एसिड के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो ये वाटसन और क्रिक की। कई बार देखिए बीपीएससी 69 में ये सब क्वेश्चन है जो पूछे जाने का चांस है, तो कई बार पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो वाटसन और क्रिक की। धनुष अंडाकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो एटीएस लगाया जाता है, एंटीटॉक्सिन सेरम। एंटीटॉक्सिन सेरम है जो धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाने के लिए लगाया जाता है, एटीएस। नाभिकीय विकिरण न्यूक्लियर रेडिएशन से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो ये अस्थि मज्जा होता है। अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो है जो सबसे ज्यादा नाभिकीय विकिरण से प्रभावित होता है। बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय प्रभाव। तो बिजली की घंटी में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि एवं उनके विकास के लिए विकासदायी होती है। यह किस अम्ल से बना होता है? तो यह अमीनो एसिड से होता है। तो प्रोटीन किसका बना होता है? तो ये अमीनो एसिड्स का। आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन किस प्रकार की गैस है? ये इनर्ट गैसेज, निष्क्रिय गैस है। आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। याद रखिएगा, रेडॉन है जो पृथ्वी पर पाया नहीं जाता है, ये भूकंप के द्वारा है जो पृथ्वी से निकलता है। दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के झुकाव पर रखे, यदि उनके बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे। याद रखिएगा, दो समतल दर्पण प्लेन मिरर है, उसके बीच के जो 60% का झुकाव है, यदि उनके बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो उसके प्रतिबिंब 5 बनेंगे। ठीक है, 5 बनेंगे। भारत में भारी जल हैवी वाटर का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो ये नांगल में होता है, बड़ौदा में, हजीरा में, कोटा, मानूगुरु, तलचर, थाल, तुतीकोरिन। देखिए, बिहार दरोगा मद्य निषेध में मेंस में ये पूछा गया कि तुतीकोरिन क्या है? तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, याद रखिएगा। साधारणतः ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड से होता है, परंतु यदि ध्वनि का वेग इससे अधिक हो तो वह क्या कहलाती है? ये सुपरसोनिक वेव कहलाती है। साधारणतः ध्वनि का वेग क्या होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है, परंतु यदि ध्वनि का वेग इससे अधिक हो तो वह कहलाती है सुपरसोनिक वेव, पराध्वनिक तरंग। वायुमंडल में किसी अनावश्यक और पीड़ाकारी ध्वनि को प्रसारण शोर कहा जाता है। इसकी मापने की इकाई क्या है? ये डेसिबल में शोर के मापा जाता है ध्वनि को, शोर को। यदि किसी व्यक्ति में एड्रिनल या अधिवक्र के कॉर्टेक्स को नष्ट कर दे तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति में एड्रिनल या अधिवृक्क के कॉर्टेक्स को नष्ट कर दे तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसका प्रमुख कारण सूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होता है। ठीक है, इसका प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, इसलिए इस सूत्र ने यहाँ पे मूत्र होगा, मूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होता है, इसलिए एड्रिनल ग्रंथियों के हार्मोन्स को कहा जाता है जीवन रक्षक हार्मोन्स। ठीक है, लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन्स कहा जाता है किसको? एड्रिनल ग्लैंड को। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सर्वाधिक तेज गति से गणना करने वाला सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। सुपर कंप्यूटर 43 टेराफ्लॉप्स गणनाएं करने में सक्षम है। इसका नाम क्या है? ये कोलंबिया है, कोलंबिया। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजकर भारत विश्व में किस क्रमांक का ऐसा देश बना जिसने अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे हैं? तो ये 14वां था। अंटार्कटिका में भारत ने अपना प्रथम वैज्ञानिक केंद्र दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष स्थापित किया था? 1984 में। 1984 में। तो अंटार्कटिका में भारत ने अपना प्रथम वैज्ञानिक केंद्र दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री पूछा भी जाता है कहाँ पे है? तो अंटार्कटिका में, साउथ में अंटार्कटिका है, तो याद रखें दक्षिण में गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका, 1984 में। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, कई बार पूछा गया है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, माने कोई भी उसमें बाहरी आदमी है जो उसमें प्रवेश न कर सके, आपका एक लॉगिन पासवर्ड दिया जाता है। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? तो ये आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का होता है, इसका फुल फॉर्म आईसी का होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये लीवर को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी याद रखिएगा वायरस है, और ये वायरस से होने वाले हेपेटाइटिस बी है, और शरीर के ये है जो यकृत लीवर को प्रभावित करता है। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी प्रभावित करती है किसको? मेरुदंड को। मेरुदंड को स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी प्रभावित करती है, याद रखें मेरुदंड को। और देखते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है,
N2O नाइट्रस ऑक्साइड रंगहीन होता है, मीठी गंध वाली गैस है, इसका स्वाद मीठा होता है, इसे सूंघने पर उत्तेजना होती है और हंसी आने लगती है, इसलिए यह कहलाती है लाफिंग गैस। तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में आप जानते हैं कि इसका फुल ये सूत्र होता है N2O और ये रंगहीन होता है, पूछा भी जाता है इसका कलर क्या है, तो इसका कलर हीन होता है। ये मीठी गंध वाली गैस है और इसका स्वाद मीठा होता है, इसे सूंघने पर उत्तेजना होती है और हंसी आने लगती है, इसलिए कहलाती है लाफिंग गैस। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर उसे गंधयुक्त बनाया जाता है, तो इसमें थायो अल्कोहल, जिसे मिथाइल मार्केप्टन भी बोलते हैं, ठीक है, तो थायो अल्कोहल भी बोलते हैं मार्केप्टन, ठीक है, मिथाइल मार्केप्टन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया। और याद रखिएगा एलपीजी में क्या क्या प्रमुख गैसें होती है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन, जबकि गोबर गैस में मुख्यतः है जो मीथेन गैस होता है CH4। 42 नंबर देखते हैं, ताजा मूत्र फ्रेश यूरिन में कोई गंध नहीं होती है, जबकि कुछ समय बाद इसमें तीव्र दुर्गंध हो जाती है, क्योंकि इसके कारण ये बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन हो जाता है। आप देखते होंगे कि जो पब्लिक बाथरूम होते हैं रेलवे के आसपास या ट्रेन बोगी में, तो वहाँ पे है जो अगर पानी नहीं दिया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि शुरू में तो पेशाब करने पे है जो गंध नहीं आती, लेकिन बाद में ये बैक्टीरिया है जो यूरिया को अमोनिया में परिवर्तन कर देता है, क्योंकि मूत्र में यूरिया पाया जाता है। और यूरिया का याद रखिएगा 6 इसका है जो क्या बोलते हैं, इसका पीएच वैल्यू कितना है, 6 है यूरिन का, ठीक है, यूरिन का 6 है जो स्लाइटली एसिडिक है। खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, एस चंद्रशेखर को है जो एस्ट्रोफिजिक्स के लिए वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है, तो ये अमोनिया होती है। अश्रु गैस, आंसू गैस क्या होता है, अमोनिया होता है। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ये कॉम्पैक्ट डिस्क, CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है, इस क्रिया को कौन सा अंग कहलाता है, ये किडनी, किडनी है जो शरीर में जल के नियंत्रण को रेगुलेट करती है, और इसको है जो क्या बोलते हैं, उससे मतलब ब्लड को ही छानता है, ठीक है। शीतल पेयों, अचार एवं मुरब्बों के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का। शीतल पेय जो मतलब हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, अचार एवं मुरब्बों के परिरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए किस रसायन का उसमें प्रयोग किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक टिके, तो सोडियम बेंजोएट इसमें किया जाता है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में ये, ठीक है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु मापन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग का, यूरेनियम का, ठीक है, याद रखिएगा इसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है किसमें, चट्टान की आयु ज्ञात करने में। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम विज्ञान के किस क्षेत्र से संबंधित, तो ये परमाणु विज्ञान से संबंधित है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है, शून्य वर्ग में है जो इनर्ट गैसेस को रखा गया है, ठीक है। आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है, शून्य वर्ग में। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति प्रायः सैक्रिन का प्रयोग करते हैं, तो मधुमेह डायबिटीज जो होते हैं जिसका, वो सैक्रिन का प्रयोग करते हैं। विद्युत मस्तिष्क लेख इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया है, तो मस्तिष्क का। अगर मस्तिष्क का ही जो EEG होता है, यहाँ पे याद रखिएगा EEG क्या है, ये मस्तिष्क है, और ECG जब पूछेगा, ठीक है, ECG तो ECG हो गया हार्ट, ठीक है, माने दिल, ठीक है, ECG हृदय, ठीक है। सी से क्या होता है, कार्डियोलॉजी होता है, ठीक है, तो कार्डियोलॉजी का माने क्या होता है, ये स्टडी ऑफ हार्ट। तो यह ECG याद रखिए, कई बार पूछे कंफ्यूज करने के लिए होता है, ECG हार्ट और EEG, EE रहेगा तो मस्तिष्क हो जाएगा। खेतों की उपजाऊ मिट्टी वायु द्वारा उड़ाकर अथवा वर्षा के जल में बहकर किसी स्थान विशेष से हटकर अन्य स्थानों पर चली जाती है, घटना क्या कहलाती है, तो ये सॉइल इरोजन कहलाती है, भूमि अपर्दन कहलाती है। ACABC एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स स्कीम कृषि एवं सहकारिता विभाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई, क्या कब लॉन्च की गई, वर्ष 2002 में, वर्ष 2002 में लॉन्च की गई ACABC, ठीक है। KCC किसान कॉल सेंटर स्कीम कब लॉन्च की गई थी, 21 जनवरी 2004 को, ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, तो 21 जनवरी 2004 को KCC किसान कॉल सेंटर स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है। मैनेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट का मुख्यालय स्थित कहाँ पे है, ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अब देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी अब बदल गई है, ये अमरावती हो गई है, जबकि हैदराबाद राजधानी हो गई है तेलंगाना की। तो मैनेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे, ये हैदराबाद में है,
जो अब तेलंगाना की राजधानी है। ये 2 जून 2014 से है जो आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना हो गया था। तिलहनी फसलों की, अब भारत में भी याद रखिएगा 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तिलहनी फसलों की रानी, क्वीन ऑफ ऑयलसीड क्रॉप्स की कही जाती है किसको? तिल को। तिल जिसे सिसमम बोलते हैं, ठीक है, तिल। तिलहनी फसलों की रानी तिल को बोला जाता है। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? दूसरा है, चीन के बाद। चीन पहला है और भारत दूसरा है तिल उत्पादन में। तिल की फसल को फाइलॉडी रोग नियंत्रण हेतु आईआईटी के स्वदेशी पैतृक तकनीक ज्ञान है। तेल की बुआई 15 जुलाई के बाद की जाए, मतलब तिल की बुआई जो अगर 15 जुलाई के बाद की जाए तो उसमें है जो फैलोडी नामक रोग है जो उसमें नहीं लगेगा। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा तिल की उपज होती है भारत में। NAIS नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम किस वर्ष की शुरुआत की गई? ये रबी फसल के लिए है, 1999 से 2000 ईस्वी से। और याद रखिएगा रबी फसल में क्या क्या आते हैं और खरीफ फसल में क्या क्या आते हैं। तो रबी फसल में मुख्य रूप से आप याद रखिएगा गेहूं होते हैं और खरीफ फसल में धान होते हैं, ठीक है। धान के साथ मक्का होते हैं, ठीक है, और रबी में गेहूं के साथ चना, ये सब होते हैं। घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य है उसमें ऊर्जा का भंडारण करना। यह ऊर्जा होती है कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा। और जो डैम जो होता है, जो डैम के पहले जो पानी अगर उसको स्टोर करते हैं तो उस वहाँ पे इस कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। और जब डैम खोल दिया जाए तो वहाँ पे गतिज ऊर्जा में वो बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का mgh होता है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv², ठीक है। बोरलॉग पुरस्कार किस वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कृषि विज्ञान में है, जो एग्रीकल्चर साइंस में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग के जो हरित क्रांति, विश्व में हरित क्रांति है जो सबसे पहले लाया था नॉर्मन बोरलॉग। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक परावैंगनिक विकिरण को अवशोषित कर लेता है? तो ये ओजोन कर लेता है, जिसका सूत्र होता है O3। आयरिस का क्या काम होता है? तो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को ये नियंत्रित करता है। जैसे अंधेरे में जाते हैं तो ये क्या होता है कि सिकुड़ जाता, फैल जाता है, और ये लाइट में जाता है तो ज़्यादा लाइट होता है तो इसमें सिकुड़ने लगता है, और लाइट को एडजस्ट करता है, उस अनुसार अपने आँख में पहुंचाता है रोशनी को। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? अमीटर से, ठीक है। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो वाटसन और क्रिक की डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया है। मतदान के समय मतदाताओं के उंगली पर निशान लगाने वाले स्याही में सिल्वर नाइट्रेट होता है, ये ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानता है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल को। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो ये फॉलिक एसिड की उपस्थिति आवश्यक है। कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व क्या है? सिलिकॉन है। पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल है? तो पॉजिट्रॉन, इसकी खोज की एंडरसन ने किया था, और ये इलेक्ट्रॉन का ये पॉजिट्रॉन है जो एंटी पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स होता है, उसका रंग कैसा होता है? तो ये नारंगी होता है, देखिए ब्लैक नहीं होता है, याद रखिएगा। और ब्लैक बॉक्स का काम क्या है? तो हवाई जहाज में कोई भी अगर दुर्घटना होती है, कुछ भी होती है, ये भी कोई एक्सीडेंट होता है और ये जल जाता है एरोप्लेन पूरी तरीके से, तो उसमें ब्लैक बॉक्स है जो नहीं जलता, और उसमें से सारा इवेंट है जो रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड रहता है कि वह जो किस किस कारण से दुर्घटना है जो हवाई जहाज का हुआ था, इस कारण ये ब्लैक बॉक्स लगाया जाता है। ब्लैक बॉक्स, इसका रंग होता है नारंगी। द्विनाम पद्धति के अंतर्गत पौधे का नाम 2 भागों में व्यक्त किया जाता है। प्रथम भाग प्रजातीय नाम, जेनेटिक नेम, तथा द्वितीय भाग जातीय नाम, स्पेसिफिक नेम को प्रदर्शित करता है। इस पद्धति का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो कैरोलस लिनियस थे, कैरोलस लिनियस, जिन्होंने है जो द्विनाम पद्धति का पौधे का नाम है जो 2 भागों में व्यक्त किया था, एक जेनेटिक नेम और एक स्पेसिफिक नेम। जब व्हाइट लाइट की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है तो श्वेत प्रकाश के 7 संघटक रंग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण मतलब डिस्पर्सन कहते हैं। पर्दे पर 7 रंगों की जो पट्टी बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे वर्ण पट्टी या स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो यदि जैसे ये प्रिज्म है, प्रिज्म से जैसे लाइट आ जाता है तो इसी है जो 7 भागों में विभक्त होता है, जिसे विबग्योर बोलते हैं, ठीक है। विबग्योर बोलते हैं, आपको पता होगा विबग्योर, जिसमें सबसे ज़्यादा है जो वेवलेंथ किसका होता है? लाल रंग का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, और सबसे कम होता है बैंगनी रंग का। जो सबसे ऊपर रहेगा वो सबसे कम उसका वेवलेंथ मतलब कि होता है। और इसका सबसे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो ऊपर सबसे ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आवृत्ति होता है, तो बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा आवृत्ति होता है, जबकि सबसे कम ज़्यादा ये आवृत्ति होता है और लाल रंग का आवृत्ति सबसे ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो विबग्योर याद रखिएगा।
स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह नियम कहलाता है क्या? चार्ल्स के नियम कहलाता है। तो स्थिर दाब पर कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह नियम चार्ल्स नियम कहलाता है। ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट। ठीक है, CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आता है, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट CaOCl2। रक्त कोष ब्लड बैंक में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो इस सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट रसायन के साथ है जो ब्लड बैंक में मनुष्य का रक्त है जो मिला के रखा जाता है, सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट रसायन के साथ, याद रखिएगा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये सोनार का प्रयोग किया जाता है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की जांच करने के लिए। और इसका सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। और फैदोमीटर से क्या होता है? समुद्र की गहराई को मापा जाता है। मिथाइल एमीन क्या सूत्र क्या है? CH3NH2 है। मिथाइल एमीन का सूत्र क्या है? CH3NH2। पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्जेलाइट CaO की मात्रा कितनी होती है? 60 से 70%। पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड किस क्या होता है? पोर्टलैंड सीमेंट, पहला क्वेश्चन ये है कि सर्वाधिक क्या होता है, तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है जो सबसे ज्यादा 60 से 70% तक के होता है पोर्टलैंड सीमेंट में। गैसों के आयतनों के पारस्परिक अनुपात संबंधी रासायनिक संयोग के नियम का क्या नाम है? तो गै-लुसाक का नियम। ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। गैसों के आयतनों के पारस्परिक अनुपात संबंधी रासायनिक संयोग के नियम का नाम है गै-लुसाक का नियम। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण एंटी पार्टिकल क्या है? ये पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। ठीक है, और इसकी खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने, जबकि पॉजिट्रॉन का खोज किया था एंडरसन ने। और प्रोटॉन का जी गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड भी रहता है। और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किया था। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो ये वेबर पर मीटर स्क्वायर है। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक क्या है? वेबर पर मीटर स्क्वायर है। पाई मेसॉन की खोज 1935 में किसने की थी? युकावा ने की थी। पाई मेसॉन की खोज 1935 में किसने की थी? युकावा ने की थी। ट्यूबलाइट में हरा प्रकाश प्राप्त करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो जिंक सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है ट्यूबलाइट में हरा प्रकाश प्राप्त करने के लिए, जिंक सिलिकेट। लोहे का क्यूरी ताप होता है 770 डिग्री सेंटीग्रेड। लोहे का क्यूरी ताप क्या होता है? 770 डिग्री सेंटीग्रेड। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित करने वाला उपकरण क्या है? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में संग्रहित करता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पे क्या आता है? यूरासिल होता है। तो ठीक है, देखिए AT, यहाँ पे याद रखिएगा ATG, एक सेकेंड, ATGC। देखिए कमांड फॉर्म में रहता है, ए के बदले टी होता है, एडेनिन के बदले थाइमिन आता है और ग्वानिन के बदले साइटोसिन होता है। और ये आरएनए, ये डीएनए का फंक्शन है। ठीक है, डीएनए का फंक्शन है। और देखिए आरएनए में थाइमिन की जगह, यहाँ पे थाइमिन की जगह क्या हो जाएगा? यूरासिल हो जाएगा, T बराबर U हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। एमाइलेज नामक अम्लिक रस किसका पाचन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का एमाइलेज करता है। एमाइलेज नामक जो एसिडिक जूस है वो किसका पाचन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का करता है। निकोटाइनिमाइड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन पी का रासायनिक नाम है निकोटाइनिमाइड। ये देखिए क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। तो निकोटाइनिमाइड किस पर विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन पी। इसको हम एक बार कंफर्म कर लेंगे। टाइफाइड नामक रोग होता है साल्मोना टाइफोसा नामक जीवाणु से। ये देखिए क्वेश्चन है जो अभी मध्य निषेध दरोगा मेंस में पूछा गया था कि टाइफाइड है जो किससे होता है? ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, टेट्रा इथाइल लेड टिल पेट्रोल में मिलाया जाता है क्या? इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग अस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए। देखिएगा, याद रखिएगा, ऑक्टेन नंबर किससे रिलेटेड है? तो ये पेट्रोल से संबंधित है, ऑक्टेन नंबर। शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरने का क्या कारण है? ये ऑक्सीजन के अपक्षपन के कारण। जिसमें शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरने का कारण है कि ऑक्सीजन के अपक्षन के कारण, इरोजन के कारण। एक AMU द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के समतुल्य होता है? तो ये 931 ME वोल्ट होता है। ठीक है, AMU द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? तो 931 ME वोल्ट। ठीक है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलयता क्या होगी?
बढ़ती है। तो शक्कर के घोल का तापमान अगर टेम्परेचर बढ़ाने से शक्कर की विलेयता है जो बढ़ जाती है। परम शून्य ताप पर अनुगति का क्या होता है, ये समाप्त हो जाती है, अनुगति समाप्त हो जाती है परम शून्य ताप पे। कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वस्तु का भार है जो घट जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार का प्रभाव है जो क्या पड़ेगा, तो उसका भार है जो घट जाएगा। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है, तो वो संख्या है जो बढ़ जाती है। बहुत अधिक ऊंचाई पे चढ़ने पे, जैसे पहाड़ों पे चढ़ने पे मनुष्य के है जो आरबीसी, वहाँ पे जो हेमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी ऊपर रहती है, तो उसको ऑक्सीजन जो आरबीसी की संख्या है जो बढ़ जाती है। क्यों कि उसकी जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा है जो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना है पूरे बॉडी में, इसलिए है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में बढ़ने लगता है। बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी की कमी के कारण। यहाँ पे देखिए याद रखिए, बच्चों में नहीं होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है एडल्ट में। ठीक है, एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया होता है, जबकि बच्चों में विटामिन डी की कमी से ही रिकेट्स होता है। ठीक है, ये विटामिन डी किस में पाया जाता है, विटामिन डी हमारे स्किन में बॉडी में ही पाया जाता है, लेकिन ये डायरेक्ट सन के लाइट से नहीं प्राप्त होती है। जब बॉडी जो सन के लाइट है जो जब प्रकाश की किरणें हमारे शरीर पे पड़ती है, तो वहाँ से है जो विटामिन डी शरीर में फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। साबुन क्या है, तो साबुन एक फैटी एसिड्स के सोडियम सॉल्ट है। ठीक है, सोडियम सॉल्ट है, सोडियम लवण है, वसा अम्ल के फैटी एसिड के। इसको सब साबुन को कैसे सेपोनिफिकेशन के द्वारा बनाया जाता है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। खोपड़ी में कितनी हड्डी, 8 हड्डी, खोपड़ी में 8 हड्डी। ठीक है, जड़त्व किन वस्तुओं का गुना होता है, गुण होता है, तो सभी वस्तुओं का जड़त्व है जो गुण होता है। ठीक है, जड़त्व माने इनर्शिया होता है। ठीक है, इनर्शिया किन वस्तुओं का गुण होता है, तो इस सारे वस्तुओं का इनर्शिया गुण होता है। ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ मोशन को डिफाइन करता है। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, आरोपित बल के। आरोपित बल के जो चेंज इन मोमेंटम रेट है वो है जो बराबर होती है आरोपित दल के, आरोपित बल के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, जबकि प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो अनंत होता है। तो जो आदर्श वोल्टमीटर है उसका प्रतिरोध कितना होता है, तो अनंत होता है। और इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है, तो डायबिटीज मधुमेह के लिए किया जाता है। इंसुलिन का प्रयोग है जो मधुमेह डायबिटीज के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक चयन या चरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, चार्ल्स डार्विन ने। तो याद रखिएगा नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, इसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, चार्ल्स डार्विन ने। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी कहाँ स्थित है, ये धनबाद में स्थित है। धनबाद कहाँ है, झारखंड में। धनबाद को कोयला सिटी बोला जाता है। ठीक है, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी कहाँ स्थित है, धनबाद में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी कहाँ स्थित है, लखनऊ में। ठीक है, ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त क्या होता है, जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में, सेमीकंडक्टर के रूप में प्रयुक्त होता है जर्मेनियम का। मैनिंगो कोकासेमिया बीमारी क्या है, ये मस्तिष्क ज्वर है, ब्रेन फीवर है। ठीक है, तो जो मेनिंजाइटिस होता है ना, उसको ध्यान रखिएगा, वो किससे है, तो मस्तिष्क से रिलेटेड है। तो मेनिंगो कोकासेमा बीमारी क्या है, ये है जो मस्तिष्क ज्वर है। मक्के का बौना रोग किसके कारण होता है, तो स्पायरो प्लाजा के द्वारा है जो मक्के का बौना रोग होता है, स्पायरो प्लाजा द्वारा। प्रकाश के किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, लाल रंग की। प्रकाश के किस रंग की तरंग मान वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग की। और सबसे कम किसकी होती है, बैंगनी रंग की। और सबसे अधिक आवृत्ति फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, तो ये बैंगनी रंग की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है लाल रंग की। फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रति दीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन गैस भरी जाती है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन गैस भरी जाती है फ्लोरोसेंट ट्यूब में। ठीक है, अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सबसे बहुत ज़्यादा ही 200 गुना लगभग कार्बन डाइऑक्साइड से खतरनाक होता है, और ये हमारे बहुत तेज़ी से हमारे शरीर में फैलता है। और ये जो गाड़ी चलती है उसे उसके मतलब धुआं में भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और ये हमारे फेफड़े में बहुत अधिक होमोग्लोबिन की अपेक्षा बहुत अधिक होमोग्लोबिन से जाकर मिल जाता है, और ये हमारे कभी कभी अचानक से डेथ भी ले आता है।
अल्फा केरेटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? तो त्वचा में, स्किन में होता है। अल्फा केरेटिन नामक प्रोटीन शरीर में उपस्थित होती है स्किन में। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड याद रखिएगा, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम है। बेंजीन बेंजीन का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये केमिकल फार्मूला होता है C6H6, ठीक है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम के द्रव्यमान सीमा को क्या कहते हैं? तो चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम के द्रव्यमान सीमा को क्या कहते हैं? चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? इसको पढ़ें, एंडरसन के द्वारा की गई थी। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो ये बल के बराबर होता है। चेंज इन मोमेंटम रेट, चेंज इन रेट ऑफ मोमेंटम ये फोर्स के अकॉर्डिंग होता है ये, ठीक है। विद्युत विच्छेदन में किसी पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विच्छेदित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है? तो 96,500 कूलम की आवश्यकता होती है। एक बीटा पार्टिकल के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है, परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। तो एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु क्रमांक है जो 1 से बढ़ जाता है और परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से संबंधित शाखा क्या है? तो ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन किया जाता है। बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? कोलन कहलाता है, कोलन। बड़ी आंत का पहला भाग कहलाता है कोलन। दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो रेनिन है जो दूध को दही में परिवर्तित कर। देखिए, जब बच्चा है, जो बच्चा जब दूध पीता है तो उल्टी करता है क्या? दही के रूप में करता है, जबकि वो हम लोग एडल्ट हैं, एडल्ट अगर दूध पिएंगे तो उल्टी करेंगे, दूध को ही उल्टी करते हैं, वोमिटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि बच्चों में रेनिन पाया जाता है, तो रेनिन क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है पेट में, ठीक है। और हम लोग के बच्चा जैसे जैसे रेनिन है एंजाइम है जो खत्म हो जाता है, जैसे जैसे बड़ा होता है शरीर, उस तरीके से रेनिन एंजाइम शरीर से खत्म हो जाता है, उस कारण से दूध को दही में अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग दूध को दूध में ही वोमिट करते हैं। यकृत, लीवर उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार सहायता करता है? तो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। लीवर है जो उत्सर्जन क्रिया में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। स्मरण शक्ति एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो सेरिब्रम करता है। तो स्मरण शक्ति एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम। और ये देखिए क्वेश्चन है जो मद्य निषेध दरोगा मेंस में एग्जाम में पूछा भी गया है 3 दिन पहले कि इसमें सबसे जो ब्रेन का जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो क्या है? तो सेरिब्रम है। तो बी से याद रखिएगा, ब्र से सबसे बड़ा, ठीक है। खींचकर किसी तार की लंबाई दुगनी कर देने से उसके विशिष्ट प्रतिरोधी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। तो खींचकर अगर किसी तार की लंबाई को दुगनी कर दी जाए, 2 गुना कर दी जाए, तो उसके विशिष्ट जो प्रतिरोध है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बल, संवेग, आवेग कैसी राशियां हैं? तो ये सदिश राशियां हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो बल क्या है? फोर्स क्या है? जिसमें किसे कहते हैं सदिश राशि और किसे अदिश राशि जानते हैं? तो वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें है जो डायरेक्शन के साथ साथ कोई एक दिशा बताता है, और वो है जो ट्रायंगल का वेक्टर एडिशन सब्सट्रैक्शन लॉ को फॉलो करता है। और ठीक है, और इसका एक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, एक मतलब एक क्वांटिटी मापा जाता है, ठीक है। वैसा होता है, जैसे फोर्स को बोल सकते हैं कि 5 न्यूटन है, 4 न्यूटन है, ठीक है। संवेग होता है, आवेग होता है, तो ये सब सारे है जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त काल पे होते हैं, यह नियम किसने दिया था? तो इसको देखते हैं। देखिए, एटॉमिक नंबर पे दिया था ये पीरियोडिक टेबल मोसले ने, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है मोसले को, ठीक है। और पहली बार पीरियोडिक टेबल है जो मेंडलीफ के द्वारा तैयार की गई थी। आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व है? तो 18 तत्व हैं, ठीक है। आवर्त सारणी के पीरियोडिक टेबल के चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व हैं? 18। किसी वस्तु के जल तुल्यांक वाटर इक्विवेलेंट तथा उष्माधारिता थर्मल कैपेसिटी के संख्यात्मक मानों में क्या संबंध है? ये बराबर होते हैं। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है? तो आइरिस के द्वारा, जिसे परितारिका भी बोलते हैं। कॉकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आर्थ्रोपोडा का करता है। कॉकरोच है जो आर्थ्रोपोडा समूह का सदस्य है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर में कौन सा पदार्थ नहीं बन पाता है? तो ये इंसुलिन है जो नहीं बन पाता। मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस, शॉर्ट फोकस कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में, ठीक है। मतलब कि किसी भी छोटे वस्तुओं को देखने के लिए। कोणीय संवेग का मात्रक क्या है? एंगुलर मोमेंटम का मात्रक क्या है? ठीक है, पहले मोमेंटम जानते हैं, पी बराबर क्या होता है? एम भी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास का क्या होता है? केजी मीटर
पर सेकंड, ठीक है, किलोग्राम मीटर, ठीक है। तो इसका कोणीय संवेग का मात्रा क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है जो कोणीय संवेग का मात्रक होता है। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, ये देखते हैं। अपनी अक्ष पर घूमते हुए पिंड पर यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण न लग रहा हो तो पिंड की कोणीय संवेग नियत रहता है, ठीक है, कांस्टेंट रहता है। देखिए, संवेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है जो बल के बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। कट जाने पर रक्त का लगातार दाब एवं उसका थक्का न जमना किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन के की कमी के कारण होता है। तो याद रखिएगा, विटामिन के हमारे शरीर के अंदर है जो नहीं जमता है, जबकि शरीर के बाहर जैसे ही होता है तो ये जमने लगता है। तो शरीर के अंदर हेपेरिन नामक जो होता है, हेपेरिन होता है, वो है जो रक्त को अंदर जमने नहीं देता। अगर शरीर के अंदर अगर रक्त जम जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो शरीर कहीं ना कहीं से फटना स्टार्ट हो जाएगा और ये पूरी तरीके से हम लोग बॉडी है जो डेड हो जाएगी, क्योंकि शरीर का ब्लड का रेगुलेशन स्टार्ट नहीं होगा, सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। और जबकि बाहर अगर ब्लड है जो रुकेगा नहीं, शरीर के बाहर कट जाने पे अगर यदि कोई कट गया और ये शरीर के बाहर ये फाइब्रोनिजोन के नामक विटामिन के कारण यदि बाहर अगर थक्का नहीं जमा रक्त का, तो वो है जो सारा का सारा ब्लड है जो शरीर से बाहर निकल जाएगा और आदमी उस स्थिति में भी डेड हो जाएगा। तो इस कारण दोनों का काफी इंपॉर्टेंट है। पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है, तो फास्फोरस की। तो पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण, एनर्जी ट्रांसफरेशन के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है, फास्फोरस की। प्याज, ओनियन किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है, तो लिलिएसी का। लिलिएसी कैसा पूछा गया क्वेश्चन है कि प्याज किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है, तो लिलिएसी से। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नेशिया क्या होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया क्या होता है, एक एंटी एसिड है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे होता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नेशिया क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे एंटी क्या बोलते हैं, एंटी एसिड के रूप में, एंटी एसिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि अगर आपको एसिडिटी होता है तो आप है जो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, सोनार का, ठीक है। तो समुद्र के अंदर की जो वस्तु है उसका गहराई का पता लगाने के लिए है जो सोनार, गहराई का पता नहीं उसके वस्तु की कहाँ पे लोकेशन है, उसको सोनार के द्वारा है जो प्रयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति। सेल वॉल है जो सिर्फ है जो प्लांट सेल में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल में है जो कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, ठीक है। किसके साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, तो बसा, फैट को है जो कॉस्टिक सोडा किसके साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, तो बसा के साथ, ठीक है। सैपोनिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा साबुन बनाया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है, तो मिथाइल मरकैप्टन मिलाकर किया जाता है, ठीक है। मिथाइल मरकैप्टन जिसे बोलते हैं थायो अल्कोहल बोलते हैं। इसके कारण है जो एलपीजी सिलेंडर में उसमें सुगंधित द्रव्य है जो भरा जाता है। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस के रंगों के लिए होता है, तो लाल और हरे रंगों के लिए। लाल है जो जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है, लाल रंग उसको हरा दिखेगा, हरा रंग है जिसको लाल दिखेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के यहाँ पे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु के सिद्धांत पे कार्य करती है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करती है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर काम करती है। एड्स से मानव शरीर का क्या प्रभावित होता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम है जो खराब होने लगती है, जिस कारण से शरीर बहुत ज़्यादा है कमजोर होने लगती है और अंत में डेथ हो जाता है आदमी का। और ये क्या बोलते हैं, एड्स है जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, एड्स जागरूकता दिवस, ठीक है, 1 दिसंबर। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाली 1 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 1 ग्राम पानी में डाला जाए तो मिश्रण का अंतिम ताप कितना होगा, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाली 1 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 1 ग्राम पानी में डाला जाए तो मिश्रण का अंतिम ताप होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेजर का अर्थ क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। याद रखिएगा, लेजर का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये देखिए लेजर का हम लोग यूज करते हैं, जैसे कोई भी ऑर्केस्ट्रा का डांस होता है तो वहाँ पे देखते हो कि लेजर लाइट मार रहा है तो उसे लेजर बोलते हैं, ठीक है। होलोग्राफी के किस प्रकार के चित्र खींचे जाते हैं, तो थ्री डायमेंशनल है जो होलोग्राफी में है जो फोटो खींचे जाते हैं। आवर्त सारणी के द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तो दोनों में 8 तत्व होते हैं। तो सेकंड और थर्ड आवर्त में कितने कितने तत्व होते हैं, तो दोनों में 8 तत्व होते हैं।
विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग जीरोप्थेल्मिया शरीर के किस अंग से संबंधित रोग है? नेत्रों से, आंखों से। ये देखिए कई बार दरोगा एग्जाम में पूछा भी गया है कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग क्या है, तो जीरोप्थेल्मिया है और ये शरीर के आंख से संबंधित है। रेबीज की बीमारी अन्य किस नाम से भी जानी जाती है? तो हाइड्रोफोबिया। ये वायरस कुत्ते के काटने से है जो रेबीज की बीमारी होती है और इसमें पानी से बहुत अधिक डर लगने लगता है। ये वायरस जनित रोग है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो ये नींबू में। ठीक है, विटामिन सी साइट्रिक एसिड जिसे बोलते हैं। श्यानता विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी एसआई मात्रक किसका है? ये पॉइज का। ठीक है, श्यानता के जो एसआई मात्रक है पॉइज है, पॉइज। ठीक है, ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी का आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो ये काला। अगर वायुमंडल में कोई अगर वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी का आकाश, पृथ्वी का जो आकाश से, यहाँ पे आकाश से पृथ्वी का रंग है जो आकाश से कैसा दिखेगा? ये काला दिखेगा। ठीक है, जेम्स चैडविक ने किस पृथ्वी से आकाश का रंग, ठीक है, काला दिखेगा। आकाश का रंग है जो काला दिखेगा। जेम्स चैड अभी क्या है, जैसे रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, ये ब्लू, अभी ब्लू है, ब्लू व्हाइट बदलते रहता है। जेम्स चैडविक ने किस मूल तत्व की खोज की? तो न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो न्यूक्लियर नाभिक के भीतर है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं परमाणु के भीतर, जबकि बाहरी जो ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। इसी कारण से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन के साथ साथ है ये सनलाइट की उपस्थिति में है जो पेड़ है जो खाना पत्तियों की सहायता से बनाता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो यह अवतल लेंस की भांति है जो जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। कांच का लाल रंग क्या मिलाकर दिया जाता है? तो कांच का लाल रंग क्यूप्रस लवण इसमें मिलाया जाता है, जिस कारण से कांच का रंग लाल हो जाता है। देखिए, प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन में कौन सा एंजाइम होता है? एमिनो एसिड प्रोटीन में होता है। ठीक है, तो इसका प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो ट्रिप्सिन करता है। पापा से याद रखिए, ट्रिप्सिन और ये प्रोटीन। ठीक है, किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में है जो सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। मॉर्फिन पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये पुष्पकली या कैप्सूल से होता है। ये क्या होता है? मॉर्फिन एक दर्द निवारक दवा होता है, जैसे मॉर्फिन दिया जाता है, ठीक है, इलाज करने से पहले। मॉर्फिन पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? पुष्पकली या कैप्सूल से। पुष्पकली से ही लौंग है जो निकाला जाता है, लौंग। ठीक है, जो बीपीएससी पीटी में पूछा गया, लौंग कहाँ से? पुष्पकली। किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला के स्मृति में कल्पना नाम दिया गया है? तो मैटसेट को। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? तो एसिटोबैक्टर एसिटी। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? एसिटोबैक्टर एसिटिक। रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में व्यक्त करने से का पहला प्रयास किया था बर्जिलियस ने। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे बोलते हैं? लेवोजियर को। और रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किया था बर्जिलियस ने। आवेग इम्पल्स किसके बराबर होता है? तो बल तथा उसके क्रिया के समय के गुणनफल के बराबर इम्पल्स होता है। ठीक है, बल तथा उसकी क्रिया के समय के फोर्स इंटू टाइम मतलब इम्पल्स। एक छोटे से समय में, माने कि जैसे ही बहुत तेजी से उसमें जो बल लगता है तो उसको छोटे से समय के लिए तो उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये इंडक्शन कोफिशिएंट का मात्रक हेनरी है। इंडक्शन कोफिशिएंट मतलब प्रेरणा गुणांक का मात्रक हेनरी है। कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो ये सौर ऊर्जा से संचालित होता है। वह गैस कौन सी है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है। सड़े अंडे जैसी गंध कौन सी देती है? हाइड्रोजन सल्फाइड देती है। कैलामीन किस तत्व का प्रमुख अयस्क है? तो ये जिंक का कैलामाइन है। जिंक का कैलामीन याद रखें, जिंक का कैलामाइन। लोहे पर जंग लगने से लोहे का अपचयन रिडक्शन होता है या ऑक्सीकरण होता है? तो इसमें ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। ठीक है, तो इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। आरएच फैक्टर की खोजकर्ता किसने कौन है? तो ये लैंड स्टेनर व बिनर ने आरएच फैक्टर की खोज की है। और ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया? तो लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया था। जो ब्लड ग्रुप कितने हैं? 4 हैं, ए बी ओ ए बी। ठीक है, और ओ को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं और ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। ठीक है, में ओ निगेटिव को, जिसमें ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव को है जो यूनिवर्सल
डोनर बोलते हैं और AB पॉजिटिव को यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। ठीक है, अंडे का बाह्य खोल एक सेल प्रमुखता किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का जो बाह्य खोल एक सेल है जो प्रमुखता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तंबाकू में उपस्थित हानिकारक एल्केलाइड क्या है? तो निकोटीन है, निकोटीन। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी है जो घाव भरने में सहायक होता है। ओरल रिहाइड्रेशन विलयन ORS को किस रोग में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? तो दस्त में। जैसे ही उल्टी वोमिटिंग होता है तो उसमें है जो ORS है जो का घोल दिया जाता है, क्योंकि उसमें पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा में है जो वोमिट से निकल जाता है या फिर डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो यदि कोई वस्तु आपतित प्रकाश के सभी अवयव रंगों का अवशोषण कर ले तो कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। यदि कोई वस्तु आपतित जो उस पे इंसिडेंट रे मानी कि उस पे जो पड़ रहा है प्रकाश, सभी जो रंग आ रहा है उस पे सभी अवयव रंगों का अवशोषण कर ले तो कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। सूर्य विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो देखिए, सूर्य विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। तो यहाँ पे देखिए मिला लीजिएगा 8 मिनट 16 सेकंड। ठीक है, सेक्सटेंट का उपयोग किसकी माप करने में किया जाता है? तो दो पिंडों के बीच कोणीय दूरी को मापने में, एंगुलर डिस्टेंस को मापने में किया जाता है सेक्सटेंट का प्रयोग। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए खाना है जो जल्दी पक जाता है। रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? आयनोस्फीयर। रेडियो तरंग की सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? आयनोस्फीयर है। ठीक है, जबकि स्ट्रेटोस्फीयर मतलब कि समताप मंडल है जो जहाँ पे ओजोन लेयर पाया जाता है जो अल्ट्रावायलेट रेज को आने से शरीर पे रोकता है। यदि वो अल्ट्रावायलेट रेज अगर मतलब कि अगर शरीर पे पहुंच जाए, शरीर पे पड़े, तो वो है जो मेलोनोमा स्किन कैंसर है जो उसका फॉर्मेशन कर देगा। हृदय एक झिल्ली मेम्ब्रेन से ढका होता है, किसे जिसे कहते हैं पेरिकॉर्डियम कहते हैं। पेरिकॉर्डियम, हृदय जो हार्ट है वो एक झिल्ली मेम्ब्रेन के से ढका होता है जिसे पेरिकॉर्डियम बोलते हैं। कार्डियम मतलब हार्ट। ठीक है, धारा घनत्व करंट डेंसिटी कैसी राशि है? तो ये एक सदिश राशि है। करंट डेंसिटी कैसी राशि है? तो ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है करंट डेंसिटी। जबकि करंट क्या है? करंट एक अदिश राशि है। ठीक है, करंट एक सिर्फ धारा एक अदिश राशि, जबकि धारा घनत्व एक सदिश राशि है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रॉबर्ट नोयस था। गॉर्डन लूर ने 1971 में माइक्रो प्रोसेसर जो ये चिप होता है, माइक्रो प्रोसेसर चिप होता है जो सैटेलाइट वगैरह कंप्यूटर में ये लगाया जाता है। ठीक है, तो उसका आविष्कार किया था रॉबर्ट नोयस था। गार्डन लूर ने 1971 में। अनुवांशिकी जेनेटिक्स के जनक मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस अन्न को चुना था? तो ये मटर के पौधे को चुना था और इसमें हाइब्रिडाइजेशन करके है जो उसका निकाला था। ठीक है, फार्मूला निकाला था। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो ये एक सोडियम सिलिकेट है। तो क्वेश्चन ऐसा इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि रासायनिक दृष्टि से जो वाटर ग्लास यहाँ पे रखा हुआ है उसका कैसा ये नेचर है? तो ये सोडियम सिलिकेट का बना हुआ। रासायनिक दृष्टि से ये वाटर ग्लास एक सोडियम सिलिकेट है। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? तो ये एनाल्जेसिक कहलाती है। दर्द दूर करने वाली दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक। कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? तो अल्फा सेंचुरी। यहाँ पे देखिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगा, यहाँ पे गलत है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी है जो तारा सूर्य के सबसे नजदीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी याद रखिए, प्रॉक्सिमा। ठीक है, प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो ये अमीनो एसिड से प्रोटीन बने होते हैं और ये ठीक है प्रोटीन है जो अमीनो एसिड से बने होते हैं। सेलों के लिए एम्पियर आवर मात्रक में क्या नापते हैं? क्षमता, कैपेसिटी। सेलों के लिए एम्पियर आवर में क्या नापते हैं? कैपेसिटी उसका नापते हैं। जब किसी ब्रश को पानी में डालकर बाहर निकालते हैं तो पानी के किस गुण के कारण उसके बाल है जो आपस में चिपक जाते हैं? तो ये सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं। और वर्षा का बूंद है जो चपटी दिखाई देती है, चपटी पड़ती है पृथ्वी पे, तो उस कारण से पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, और जैसे पृष्ठ तनाव का एक और एग्जाम्पल है कि जैसे यदि हम गर्म चाय पीते हैं या गर्म मतलब कि सूप पीते हैं तो वह जो पूरी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। किस कारण से? सरफेस टेंशन के कारण से होता है, क्योंकि वो ज़्यादा जिप के एरिया को कवर करता है। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की साधारणतः क्या बोलते हैं? इसे हरा कसिस बोलते हैं, ग्रीन वेट्रियोल बोलते हैं, फेरस सल्फेट। तो याद रखिए हरा कसिस किसे? ग्रीन वेट्रियोल, फेरस सल्फेट। ठीक है, आंख में आइरिस का क्या काम है? तो आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। यदि माता का रक्त समूह ए है और पिता का बी है तो संतान में कौन सा समूह हो सकता है? तो इसका चांस क्या होगा कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी तथा ओ कोई भी हो सकता है। यदि दोनों का माता का ए और पिता का बी है तो संतान में ए बी तथा ओ भी हो सकता है। सिग्नल आवृत्ति श्रव्य तरंग के बाहर तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को कहा जाता है मॉडुलिंग। ठीक है, सिग्नल मॉडुलिंग जिसे बोलते हैं मॉडुलिंग। ठीक है,
सिग्नल आवृत्ति श्रव्य तरंग के बाहर तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को कहते हैं मॉडलिंग। ठीक है। बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता किंतु उबलते हुए जल में छूट जाता है, क्योंकि वर्णक शीतल जल में घुलनशील नहीं होता। बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता किंतु उबलते हुए जल में छूट जाता है। वर्णक शीतल जल में घुलनशील नहीं होता है। यदि 40 वाट व 100 वाट के तंतु समान लंबाई के हो तो किस बल्ब का तंतु से अधिक मोटा होगा? तो 100 वाट के बल्ब का तंतु अधिक मोटा होगा। यदि 40 वाट व 100 वाट के तंतु समान लंबाई के हो तो किस बल्ब का तंतु अधिक मोटा होगा? तो 100 वाट के बल्ब का तंतु। निकट दृष्टि के दोष। मायोपिया में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के सामने बनता है। रेटिना के सामने बनता है मायोपिया में। ठीक है। मायोपिया में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के सामने बनता है। और हाइपरमेट्रोपिया माने कि दूरदृष्टि दोष में क्या बनता है? ये रेटिना के पीछे बनता है। तो रेटिना के सामने से माने रेटिना के आगे बनता है, तो उसको बराबर लाने में क्या होता है? ये इसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो इसमें अवतल लेंस लगाया जाता है। और जबकि हाइपरमेट्रोपिया में है जो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगाया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु साफ साफ दिखता है जबकि दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। और हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि दूरदृष्टि दोष, उसमें दूर की वस्तु साफ साफ और नजदीक की वस्तु धुंधला दिखाई देती है। जिसमें मायोपिया माने निकट दृष्टि दोष को किससे रेक्टिफाई करते हैं, संशोधित करते हैं? तो इसमें अवतल लेंस को लगा करके। और उसमें जो दूरदृष्टि दोष है हाइपरमेट्रोपिया, उसमें है जो उत्तल लेंस को लगाकर संशोधित रेक्टिफाई करते हैं आँख के दोष को। ठीक है। रंगीन पदार्थ को क्लोरीन विरंजित कर देती है, क्रिया क्या है? अपचयन है, रिडक्शन है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो ये हाइड्रोजन का ट्राइटियम है। ट्राइटियम का 3 आइसोटोप्स है। ठीक है, याद रखिएगा। डाइटियम, ट्रिटियम, ठीक है, प्रोटियम, याद रखिएगा। एक बार इसको बोल रहे हैं। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है, ट्राइटियम। ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन का किसका है? हाइड्रोजन का है। मेंडलीफ का आवर्त नियम परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु भार पर आधारित था? परमाणु भार पर। मेंडलीफ का जो आवर्त नियम दिया था मेंडलीफ ने, वो किस पे आधारित था? तो परमाणु भार पे, एटॉमिक मास पे था। जबकि मोस्ले का परमाणु क्रमांक पे था। किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं? तो एक्स बाई सिंड्रोम। इसमें बाई सिंड्रोम है जो अधिक हो गया, तो इस कारण से है जो ये मनुष्य है जो उसमें मानसिक दोष हो जाएगा, उसमें असामाजिक आचरण के कुछ लक्षण दिखने लगेंगे। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो इसमें ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो क्वेश्चॉर्कर होते हैं। तो ये क्वेश्चॉर्कर ज़्यादा क्या होते हैं कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होती है, जिसमें पेट है जो अधिक बाहर हो जाता है। और इसमें एक और बीमारी है प्रोटीन की कमी से, जिससे मरासमस कहते हैं, जिसमें शरीर की अपेक्षा है जो शरीर बड़ा हो जाता है, सर चपटा हो जाता है और पेट है जो अधिक निकलने लगता है। ठीक है। तो इसमें प्रोटीन की कमी से होता है और मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती। पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? तो ये मैग्नीशियम है। याद रखिएगा इसको कि पर्णहरित क्लोरोफिल में कौन सी उपस्थिति किसके मुख्य धातु की होती है? तो ये मैग्नीशियम की उपस्थिति होती है। जब एक कोलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाए तो उसे क्या कहा जाता है? एरोसोल कहा जाता है। जब एक कोलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाए तो उसे क्या कहा जाता है? एरोसोल कहा जाता है। एक प्रेक्षक उत्तर की ओर मुंह करके दिशा में जाते हुए इलेक्ट्रॉन को देखता है, वह पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाता है। प्रक्षेप की स्थिति क्या है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध है स्थिति। एक प्रेक्षक उत्तर की ओर मुंह करके दिशा में जाते हुए इलेक्ट्रॉन को देखता है कि वह पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाता है। प्रक्षेप की स्थिति क्या है? तो दक्षिण गोलार्ध में है। यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों का पूर्णतः अवशोषण कर ले तो कैसे दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा दिया जाए तो आसमान जो आकाश है कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो ये स्कैटरिंग की घटना के कारण। तो याद रखिएगा, जब भी जहां भी रंग पूछा कि किसका रंग किससे नीला होता है, पीला होता है, लाल होता है, तो वहां पे स्कैटरिंग आएगा। और यदि पूछा कि तारे कैसे टिमटिमाते हैं, सूर्य क्यों चमकते हैं, तो ये सब सारे जितने एग्जाम्पल है तो वो सारे रिफ्रैक्शन के, अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करते हैं। जबकि स्कैटरिंग जहां आ गया वहां पे नीला रंग के आधार पे वो डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। ओम के नियम से किस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त होता है? तो ये प्रतिरोध का। तो जो ओम्स लॉ क्या होता है? V बराबर आई आर होता है। ठीक है, आई आर होता है। तो V बराबर आई आर होता है। तो यहाँ पे आर क्या है? रेसिस्टेंस है। तो ये प्रतिरोध का है जो मात्रक प्राप्त होता है। श्रेणी LCR परिपथ में अनुवाद के समय प्रतिबाधा कितनी होती है? तो परिपथ के
प्रतिरोध के बराबर होता है। तो श्रेणी एलसीआर परिपथ में अनुवाद के समय प्रतिबाधा कितनी होती है? परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होता है। भारी जल हैवी वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है? ये 20 होता है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि हैवी वाटर का जिसका न्यूक्लियर रिएक्टर में उपयोग होता है हैवी वाटर का, ठीक है, तो मोलिकुलर वेट इसका कितना है? 20 होता है। हैवी वाटर का फुल ये केमिकल फार्मूला क्या होता है? D2 होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। डीजल इंजन में ज्वलन इग्निशन किससे उत्पन्न किया जाता है? तो ईंधन के संपीड़न से, कंप्रेशन से, ईंधन के संपीड़न से है जो डीजल इंजन में इग्निशन उत्पन्न किया जाता है। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। जो दमा पेशेंट है उसको वायु के स्थान पर है जो उसको एक इनहेलर दिया जाता है जो हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण उसमें होता है। नाभिकीय संलयन पर आधारित बम क्या है? तो हाइड्रोजन बम है जो न्यूक्लियर फ्यूजन पे है। फ्यूजन याद रखिए, FUSION, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सन से फ्यूजन होता है तो सन है यहाँ पे, सन माने संलयन मैंने सन, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम, और पूछेगा सूर्य में कौन सा वो होता है? तो जैसे तारा जो इसमें हीलियम है जो हाइड्रोजन में टूटता है, तो ये नाभिकीय संलयन, ठीक है। बैक्टीरिया है जो कि खोज करने वाले वैज्ञानिक ल्यूवन हॉक किस देश के थे? तो ये हॉलैंड के थे। तो ये याद रखिएगा, बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? ल्यूवन हॉक ने किया था, ये हॉलैंड के थे। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो ये लीवर होता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शराब पीने से शरीर का है जो यकृत खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इसलिए ये आप देखते होंगे कि कमेंट मतलब बहुत सारा शराबी का एक जोक भी बनता है कि भगवान अगले जन्म में हमें दांत भले ही 32 से कम 2 दे देना, लेकिन है जो लीवर हमें पूरे 32 देना, ठीक है। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? जीवाश्म का। तो कार्बन डेटिंग विधि है जो जीवाश्म जो फॉसिल फ्यूल्स का है जो उसका आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली स्प्लीन करता है, स्प्लीन, ठीक है। तो तिल्ली स्प्लीन याद रखेगा कि शरीर में ब्लड बैंक का काम कौन सा करता है? ये तिल्ली करता है, स्प्लीन करता है। और शरीर का जो ब्लड कहाँ पे खत्म हो जाता है? तो ये बोन मैरो में खत्म हो जाता है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना होता है। शरीर को बीमारियों से कौन बचाता है? तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स बचाता है, ठीक है। ये व्हाइट ब्लड सेल्स कितने दिन को? लगभग 5 से 7 दिन। और ये क्या होता है? ये RBC है जो 20 से 120 दिन के आसपास इसका जीवन कार्य होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटासम कहलाते हैं, क्वांटासोम। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है क्वांटासोम। क्वांट मतलब याद रखिए क्वांट, ये देखिए क्वांटासम इसको याद रखिएगा। आर्टेरियो स्क्लेरोसिस रोग क्या है? तो ये धमनी काठिन्य, धमनियों को कठोर हो जाना, इसको क्या कहते हैं? आर्टियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ठीक है। नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो ये किडनी से है, तो स्टडी ऑफ किडनी नेफ्रोलॉजी है। कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रॉन थी, फोर्ट्रॉन। तो यह पूछा भी जाता है, फोर्ट्रॉन ऐसे लिखा था, फोर्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है ना, फोर्ट्रॉन। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग हेतु विकसित सर्वप्रथम भाषा था फोर्ट्रॉन। तो पूछा जाता है फोर्ट्रॉन किसका लैंग्वेज है? तो कंप्यूटर का लैंग्वेज है, मिलान के लिए भी देता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? चैम्बर होते हैं, तो 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, जबकि मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं और मेढक में 3 चैम्बर होते हैं। यदि हम सही हैं तो आप इसे देख लीजिएगा एक बार। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को अलग करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो ये किडनी करता है। डायनामो का क्या कार्य क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा से मैकेनिकल एनर्जी से क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा में उत्पादन करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है डायनामो, ठीक है। और इसका उल्टा काम क्या है? जनरेटर का। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर को जनित बोलते हैं हिंदी में। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो इसका उल्टा। डायनामो और जनरेटर का फंक्शन उल्टा उल्टा रहता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति कारण है जो गिरगिट है जो त्वचा में रंग बदलने का कारण इसका है। उसमें उसकी त्वचा में क्या पाया जाता है? मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिका की उपस्थिति के कारण है जिसका है जो रंग है जो गिरगिट का बदलता है। पिच ब्लेंडी में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व पाया जाता है? तो ये रेडियम पाया जाता है, रेडियम। पिच ब्लेंड रेडियम याद रखिएगा। तो रेडियम का ये पिच ब्लेंड किसका आइसोटोप्स है?
तो ये रेडियम का है, दोनों ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज है जो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। ये प्लांट में पाया जाता है सेल्यूलोज, प्लांट प्रोडक्ट। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जेरेंटोलॉजी, जिसमें वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक बलय एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती, इसलिए समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में जो एनुअल रिंग्स है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है, और एनुअल रिंग्स से ही हम लोग है जो उसके पेड़ के आयु है जो ज्ञात करते हैं। डोलामाइट क्या है, किसका अयस्क है, तो डोलामाइट कैल्शियम का अयस्क है। डोलामाइट कैल्शियम का अयस्क है डोलामाइट, ठीक है। याद रखें ग्रीनकोनाइट किसका है, कैडमियम का। ग्रीनकोनाइट कैडमियम का। हमने 1 घंटे कंप्लीट कर लिए हैं साइंस के डिस्कशन करते हुए। इसमें 240 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं और आपको अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। और ये देख रहे हो क्वेश्चन है जो कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, और वही क्वेश्चन है जो यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लग भी रहा होगा और ये आने वाले एग्जाम के लिए पूछे जाएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे दोस्तों में भेज देना, और इसे आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को। आने वाले वीडियो में 5000 प्लस है जो जीके जीएस का क्वेश्चन है और भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो ऑडियोमीटर कहलाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी है जो खट्टे फलों में पाया जाता है, जिसका साइट्रिक एसिड जैसे नींबू में पाया जाता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है दूध का खट्टा होना। दूध का दही में कौन बदलता है, तो बैक्टीरिया में जो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो दूध को दही में बदल देता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक, रेफ्रिजरेंट क्या होता है, फ्रेऑन होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक रेफ्रिजरेंट क्या होता है, फ्रेऑन होता है। व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित डेविएट होने वाला कौन सा रंग है, तो ये बैगनी। देखिए हजारों बार आज तक क्वेश्चन पूछा गया हो बहुत सारे विभिन्न एग्जामों में कि सबसे ज़्यादा विचलित कौन होता है, तो बैगनी। सबसे कम विचलित क्या होता है, ये लाल रंग होता है। इसलिए है जो ट्रैफिक सिग्नल पे है जो लाल रंग का है जो सिंबल दिया जाता है कि दूर से ही ये दिखाई दे कि यहाँ पे सिग्नल है जो लाल है, ठीक। ट्रेन पे ये सब सारे पे लाल रंग ही दिखाई देते हैं। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है, तो लैक्टोबैसिलस होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, ये देखिए इस परम मस्तिष्क, ये देखिए अभी दरोगा मध्य निषेध मेंस में पूछा गया कि सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो प्रमस्तिष्क हिंदी में पूछा गया है, और सेरेब्रम, याद रखिए सेरेब्रम। किस अंग की कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है, तो किडनी। अगर किडनी है जो काम नहीं करता है तो उसमें डायलिसिस किया जाता है, ठीक है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का उदाहरण, रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है, कि वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है, ठीक है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है, तो कि वहां सभी गैसों का जो वर्ग माध्य मूल वेग है उनके पलायन वेग से अधिक है, मतलब कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है जो एस्केप वेलोसिटी से अधिक है। अभी हमने 23 अगस्त को चंद्रयान 3 है जो चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंचने वाला भारत ही सबसे पहला देश है, और यहाँ पे अभी ये वहाँ के वायुमंडल की स्थिति की जानकारी है जो स्पष्ट कर रही है कि वहाँ पे क्या क्या पाया जाएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है, ये हरगोविंद खुराना है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो ये आइसोप्रीन का। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है। तो प्राकृतिक रबर नेचुरल रबर है किसका, पॉलीमर है, तो ये आइसोप्रीन का। किसी एक कोशिकीय शैवाल यूनिसेलर एल्गी का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है, तो क्लोरेला का। क्लोरेला किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है, तो क्लोरेला का। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, प्लाज्मा कहलाती है। तो याद रखिएगा द्रव के जो चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा है, ठोस द्रव गैस। जो पदार्थ यहाँ पे पदार्थ है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है पदार्थ की, ठीक है, सब्सटेंस की, तो ये है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और हिग्स बोसोन है, ठीक है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है, तो पोलराइजेशन से। देखिए पोलराइजेशन पूछा गया कई बार क्वेश्चन कि पोलराइजेशन किस में होता है, लाइट वेव्स में होता है। लाइट वेव प्रकाश तरंग में है जो उसका पोलराइजेशन होता है, जबकि साउंड में ध्वनि तरंग में पोलराइजेशन नहीं होता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट की माप किस यंत्र से की जाती है, तो ये तप्त तार मीटर हॉट वायर अमीटर से मापा जाता है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा।
एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? ये वलय वृत्त के केंद्र पे होता है। एक वृत्ताकार वलय है, सर्कुलर रिंग है, उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा? वलय वृत्त के अंदर केंद्र पे होगा। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? हीरा कार्बन है, कार्बन का अप्रूप है हीरा, ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है, 7.4 होता है। और मूत्र का क्या, मानव मूत्र का क्या होता है? ये 6 होता है, ठीक है। ग्रह गति प्लेनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। केपलर यहाँ पे कोपलर नहीं, केपलर है, ठीक है, केपलर, ठीक है। प्रोटॉन की खोज है जो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित है, जबकि एटम बम है जो न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित है, फ्यूजन पे, ठीक है। हाइड्रोजन बम है जो एटॉमिक बम से बहुत ज़्यादा 100 गुना अधिक खतरनाक है। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो ये पानी है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किसका लेप किया जाता है? तो ये जिंक का किया जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन में है जो लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का होता है, जिस कारण से लोहे पे है जो बाहरी नमी से उस पर जंग नहीं लगता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो ये देखते हैं कैरेट क्या होता है हीरे के संबंध में। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के भार का मात्रक होता है, यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड होता है। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सीवी रमन का है, जिसने रमन इफेक्ट दिया था। 7 नवंबर 1888 इनका जन्म हुआ था, सीवी रमन का। और इन्हें 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था रमन इफेक्ट के लिए। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस है जो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के लिए उपलक्ष्य में दिया गया था, इसलिए 28 फरवरी को है जो विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आयोडीन मुक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गलगैंड, जिसे गोवाइटर बोलते हैं, जिसमें गला है जो फूल जाता है, ठीक है। आयोडीन, इसमें थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? गलगैंड, गोवाइटर। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटासोम, याद रखें क्वांटासोम। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटासोम, याद रखिए। गलगैंड गोइटर में क्या होता है? इसमें बुद्धि है जो मतलब होता है ना कि मंद बुद्धि का हो जाता है, और इसमें पूरी तरीके से दिमाग विकसित नहीं होता है और पूरी तरह से दिमाग काम नहीं करता है इसमें। इसीलिए बच्चों को बचपन से ही है जो आयोडीन नामक, जैसे टाटा सॉल्ट आता है जिसमें सब नमक में लिखा होता है ये आयोडीन इसमें पाया जाता है, ठीक है। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, और डायनामो को इसका उल्टा करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत मोटर याद रखें ईएम है, ईएम, ठीक है, इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल। और डायनामो क्या करता है? एमई करता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल करता है, ठीक है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? औसत घनत्व पृथ्वी का है 5.5 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। तो पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के ट्रांसपीरेशन रेट के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर। याद रखिए ये नया क्वेश्चन है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी है जो पृथ्वी टोटल सोलर सिस्टम में अभी 8 ग्रह है, वर्तमान में 9वां ग्रह प्लूटो था, जिसे 2006 में हटा दिया गया, और वो अभी एक डार्क प्लैनेट है, बौना ग्रह है, जिसमें 8 प्लैनेट में है जो वेनस और यूरेनस, ठीक है। वेनस मतलब शुक्र और यूरेनस अरुण, दोनों है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, और बाकी सारे जो ग्रह है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इसलिए सूर्य है जो सदैव पृथ्वी पे है जो पूर्व में निकलता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये Pb3O4। Pb3O4 है जो रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। डार्क एवेंजर क्या है? तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है डार्क एवेंजर। डार्क एवेंजर याद रखेगा क्या है? एक कंप्यूटर वायरस है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, कोलन में। विटामिन के का निर्माण याद रखेगा कहाँ पे होता है? कोलन में, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण है जो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। किस विटामिन में कोवाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोवाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोवाल्ट पाया जाता है, जिससे साइनोक्वालामिन इसका केमिकल नेम है। विटामिन B12 का साइनोक्वालामिन, इसमें कोवाल्ट पाया जाता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ये नैफ्थोकिनोन है, जिसमें ये विटामिन के क्या करता है? ये शरीर के बाहर जो रक्त है उसको थक्का जम आता है, ठीक है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में, जबकि माइकोलॉजी में फंगस का अध्ययन किया जाता है, फंगस का।
मेनिंजाइटिस माने तनिका शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, जो इसमें मेनिंजाइटिस का में इफेक्टेड होता है। चाय बनाने के लिए विद्युत धारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन के कारण होता है। चाय बनाने के लिए विद्युत धारा केतली में पानी है जो कन्वेक्शन के द्वारा होता है। और यह देखिए हवा है, कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है? कन्वेक्शन माने हवा के द्वारा, या यदि आग लग रहा है यहाँ पे तो धीरे धीरे आग का गैस है जो मतलब इन्वायरमेंट है जो गैस है जो गर्म हो जाएगा। इस कारण से जो बादल जैसे बादल है जो बारिश होता है वो कन्वेक्शन के ही कारण होता है, ठीक है, जिसे संवहन बोलते हैं। और कंडक्शन क्या होता है? जिसे चालन बोलते हैं। चालन में क्या होता है कि यदि हम लोग जैसे कुछ भी जैसे खाना बनाते हैं जिसमें तवे पे रोटी बनाते हैं तो तवा का दूसरा भाग है जो देखते हैं जिसमें अगर हैंडल नहीं लगा है तो वो है जो हैंडल है जो जलने लगता है। उस कारण से जैसे हीट है जो एक जगह से दूसरी जगह में फैलने लगता है, तो उसे कहते हैं कंडक्शन चालन विधि के द्वारा। तो इसलिए चाय बनाने के लिए विद्युत है जो विद्युत द्वारा केतली में प्रयोग पानी है जो किस विधि द्वारा गर्म होता है? कन्वेक्शन के द्वारा होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? कि हिपेरिन की उपस्थिति, माने शरीर के अंदर है तो हिपेरिन अगर है तो वहाँ पे है जो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। इस कारण से शरीर का सर्कुलेशन है जो शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेजी से होगा और शरीर है सुरक्षित रहेगा। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से कारण होता है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो मतलब कम हो जाना, हाइपर माने बहुत ज़्यादा हो जाना, इसलिए हाइपर ब्लड प्रेशर बोलते हैं, हाइपो ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स कहा जाता है, गैरियाट्रिक्स। तो वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन मेडिकल स्टडी को कहा जाता है गैरियाट्रिक्स। HTLV-2 नामक वायरस में कौन सा रोग फैलता है? एड्स फैलता है। तो HTLV-2 नामक वायरस में कौन सा रोग फैलता है? एड्स। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स जागरूकता दिवस तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम एक प्रोटीन है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो दिमाग को विकसित करने में ये काफ़ी मददगार होता है मानव शरीर में। ये ग्रोथ हार्मोन जिसे बोलते हैं, ठीक है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? ये यकृत में और लीवर में होता है। लीवर में बाइल जूस ये सेक्रेट करता है। साइनोक्वालामिन क्या है? विटामिन B12 का केमिकल नेम है, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक, कोबाल्ट, ठीक है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर लिमिट दिया था जिसमें 1.44 ये मास का से कम गुना कुछ है ऐसा ही। टेट्रा डुथाइल लेड तेल पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग के लिए, अपस्टोपन की दर को बढ़ाने के लिए। एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए है जो तेल पेट्रोल में मिलाया जाता है। और ये ऑक्टेन नंबर है जो किससे मापा जाता है? पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर से मापा जाता है पेट्रोल को। अपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है किससे? हाइग्रोमीटर से। कई बार पूछा गया है, बीपीएससी के भी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया और दरोगा में पूछा गया कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। जबकि वाटर डेंसिटी है जो मापा जाता है किससे? हाइड्रोमीटर से वाटर डेंसिटी, और हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हीरे की ह्यूमिडिटी क्या होता है? ये वर्षा जैसे एटमॉस्फेयर में जो वाटर की उपस्थिति है, जो प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर, ये कहता है, ये ह्यूमिडिटी का डिफिनेशन है, ठीक है। हीरे की चमक क्या होती है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण, TIR, ठीक है, TIR के कारण हो जाए हीरे की चमक होती है। रेटिना पर बनाने वाला प्रतिबिंब होता है क्या? ये वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। तो रेटिना पर जो हमारे रेटिना में पहले बात याद रखिएगा कि आंख में कौन सा लेंस होता है? ये उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस आंख में होता है। और ये रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनाता है वो वास्तविक, रियल, इन्वर्टेड और वस्तु से छोटा माने डिमिनिस्ट होता है, ठीक है। रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ट है जो रेटिना पे इमेज बनता है। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो ये मीथेन है, CH4 है, ठीक है, CH4 जिसे गोबर गैस भी बोलते हैं। पीलिया का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जॉन साल्किन है जो पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जॉन साल्किन। और WHO ने पोलियो का टीका कितने बूंद देने के लिए रिकमेंडेशन किया है? तो 2 बूंद, याद रखें, पोलियो के 2 बूंद है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये एक्सेलरेशन का है, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब क्या है? किसी भी देखिए एक्सेलरेशन का ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वो डिस्टेंस कोई भी टाइम सेकंड में कितना स्पीड से बढ़ता है, ठीक है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटासोम कहलाती है। ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक सामान्य व्यक्ति का
अनुशीलक डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है, तो 80 mm पर होता है, ठीक है। और हिस्टोलिक क्या होता है, हिस्टोलिक जिसे अनुशीलक बोलते हैं, डायस्टोलिक ये होता है 80, और हिस्टोलिक होता है, हिस्टोलिक मैंने ऊपर वाला ये 180 और 120, ठीक है, 80/120 याद रखिएगा। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने बनक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा, तो ये है जो बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है, सबसे कम होता है लाल रंग का, ठीक है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, ये मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS है। मर्क्यूरिक सल्फाइड है जो सिंदूर का रासायनिक नाम है, HCS, मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS। कैलोमल क्या होता है, ये मर्क्यूरियम क्लोराइड होता है, Hg2Cl2। कैलोमल क्या होता है, Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड। झूठा सोना क्या किसे कहलाता, कौन कहलाता है, ये प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स। झूठा सोना फुल्स गोल्ड क्या कहलाता है, ये प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स। तो इंटेस्टाइन में प्रोटीनों को अमीनो एसिड में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है पेप्सिन एंजाइम। इंटेस्टाइन में प्रोटीनों को अमीनो एसिड में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक क्या होता है, ये किसी भी उत्प्रेरक कभी पूछा गया था मध्य निषेध में कि कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट का काम क्या है, फंक्शन क्या है, किसी भी रिएक्शन को है जो फास्ट या स्लो कर देना, ठीक है, और उसमें बिना पार्टिसिपेट किए हुए, ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को ये बहुत ही अधिक मतलब कि उसके रेट को बढ़ा देना इसका काम होता है, और ये क्या करता है, ठीक है। तो एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो उत्प्रेरक का ऐसा कैटलिस्ट का काम होता है, और ये कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट फुली तरीके से नहीं करता है, ठीक है। जैसे इंटेस्टाइन में प्रोटीन को अमीनो एसिड में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है पेप्सिन एंजाइम। पेनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम। गॉट के रोगियों को कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है, तो कम प्रोटीन वाला या अधिक प्रोटीन वाला, जैसे कम प्रोटीन वाला, तो जिसको गॉट के रोगियों को कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है, कम प्रोटीन वाला। कैटरेक्ट किस अंग की बीमारी है, तो आँख की। कैटरेक्ट और ट्रैकोमा किसका है, ये आँख का बीमारी है। एपिडेमियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो महामारी रोगों का, एपिडेमिक डिजीज का। वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डी होती है, 206 हड्डी होती है। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है क्या, सेरेब्रम होता है। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है जब, ठीक है। किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, तो ए बी ग्रुप वाला है जो सबसे ब्लड है जो ले सकता है। और सबको ब्लड कौन दे सकता है, ओ ग्रुप वाला, ओ निगेटिव, ठीक है। 6 रोग के लिए जैव रोधी एंटीबायोटिक प्रयोग होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। 6 रोग के लिए जैव रोधी एंटीबायोटिक प्रयोग होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। फ्यूज वायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, अनावश्यक उच्च विद्युत धारा को परिपथ में गुजरने से रोकने के लिए, तो फ्यूज वायर है जो वहां पे टूट जाता है, ठीक है। अधिकतम घातवर्ध मेलेबल धातु क्या है, तो ये सोना है जो सबसे अधिकतम है जो मेलिएबल है, मैंने पीट कर इसको और भी चौड़ा कर दिया जा सकता है। एस्ट्रो डी क्या है, ये ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। एस्ट्रो डी क्या है, ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे सैटेलाइट है। ध्रुव तारा पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है कि ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। देखिए ध्रुव तारा किस दिशा में पाया जाता है, नॉर्थ दिशा में पाया जाता है। यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछा है कि ध्रुव तारा है जो अगर यदि आप कहीं भी रास्ता में भटक जाते हैं, या फिर जो पहले जो नाविक हुए जो पोल स्टार को देख करके ही आकाश में है जो रात के अंधेरे में भी आगे बढ़ते थे। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में क्या होती है, ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है। तो क्वेश्चन पीपीएससी 67 में पूछा गया था कि द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ठीक है। सुप्रतिष्ठित गण ने नोबेल कैन्स या शुगर केन का वानस्पतिक नाम बोटेनिका साइंटिफिक नेम क्या है, तो सेकेरम ऑफिसिनेरम। सेकेनरम ऑफिसिनेरम इसका किसका, गन्ना का रासायनिक नाम है, वनस्पतिक नाम है, ठीक है। सफेद भ्रंगक व्हाइट ग्रव का वैज्ञानिक नाम का जूलॉजिकल नेम क्या है, तो होलोट्रिचिया कॉन्सनग्यूनिया है, कॉन्सनग्यूनिया, ठीक है। तो इसका क्या कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा वर्गीकृत सस्य मौसम एग्रो क्लाइमेटिक तथा सस्य पारिस्थितिकी जोन एग्रो क्लाइमेटिक जोन की संख्या क्रमशः कितनी है, तो ये 15 है, 15 और 131 है। तो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स और एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कितने हैं, 131 है। तो याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स और 131 है जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स है। स्वपरागन सेल्फ पॉलिनेशन प्रक्रिया किससे संबंधित है, ये स्व निषेचन ऑटोगैमी से है। तो स्वपरागन सेल्फ पॉलिनेशन प्रक्रिया किससे संबंधित है, ये स्व
निषेचन से है, ठीक है। इसमें क्या स्वपरागन में क्या होता है, वो अपने आप ही अपने खुद से ही पोलिनेट कर लेते हैं, ठीक है। पशुओं में नए पैदा हुआ बछड़े न्यू बॉर्न कॉफ्स को खिस कोलेस्ट्रम कितने दिनों तक पिलाई जानी चाहिए, तो ये 10 दिनों तक है जो पिलाई जानी चाहिए। पशुओं में नए पैदा हुए बछड़े न्यू बॉर्न काफ्स को जो खिस कोलेस्ट्रम है वो कितने दिनों तक पिलाई जानी चाहिए, 10 दिनों तक। और मनुष्य में जो बच्चा अगर पैदा होता है तो उसको माँ को है जो माँ का दूध मतलब कोलेस्ट्रॉल उसको लगभग 6 मंथ तक उसको पिलाया जाना चाहिए। इसमें उससे इस कारण से उसके अंदर है जो रोगाणु से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है और उसमें जो शरीर का विकास और मानसिक बुद्धि का विकास तेजी से होता है। पशुधन के क्षेत्र में गाय में दुग्ध ज्वर मिल्क फीवर रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो कैल्शियम की कमी से होता है। पशुधन के क्षेत्र में गाय में दूध ज्वर मिल्क फीवर रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो कैल्शियम की कमी से होता है। आलू के चिप्स बनाने हेतु कौन सी प्रजाति योग्य होती है, तो आलू चिप्स होना ये वो 1 2 3 प्रजातियां। आलू के चिप्स बनाने हेतु कौन सी प्रजाति योग्य होती है, तो आलू चिप्स होना 1 2 3 प्रजातियां। फूल गोभी कॉलीफ्लावर में हिपिटल विटल व्याधि डिसऑर्डर किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो ये मोलिडेबनम, ठीक है। पाइराइट का सूत्र क्या है, पाइराइट का FeS2, पाइराइट FeS2। ध्वनि को आंख की भांति उपयोग करने वाला पशु या पक्षी कौन सा है, चमगादड़ है। मनुष्य शरीर में कठोरतम हार्डेस्ट पदार्थ कौन सा है, एनेमल है जो दांत का एक प्रकार है। एक हार्ट बीट में अनुमानतः कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड लगता है। एक हार्ट बीट में अनुमानतः कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड लगता है। और टोटल 70 से 72 बार ये धड़कन मानव का धड़कता है। स्फिग्मोमैनोमीटर किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, ये ब्लड प्रेशर नापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रकाश के कौन से अवयव क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो ये नीले और लाल रंग के अवयव। तो नीले और लाल रंग के अवयव है जो प्रकाश के कौन से अवयव क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो ब्लू और रेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्रायो अभिरक्षण क्रायो प्रिजर्वेशन किस ताप पर किया जाता है, ठीक है, तो ये -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे है जो क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है। क्रायो का मतलब होता है कि ठंडी, सबसे ज़्यादा ठंडी, कोल्ड, ठीक है, मतलब कोल्ड या बर्फ ऐसे बोल सकते हैं। प्राकृतिक यूरेनियम में U-235 का प्रतिशत लगभग कितना होता है, 0.72%। तो नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 235 का प्रतिशत लगभग होता है 0.72%। भारत में सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रीजनिंग स्टेशन स्टार्स कहाँ स्थित है, तो ये कावालूर तमिलनाडु में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC कहाँ स्थित है, तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है, जिसे 15 अगस्त 1969 को स्थापना किया गया था। इसके पहले इनको-स्पार जो इसरो था, पहले इनको-स्पार था जो 1962 में है जो इसकी स्थापना की गई थी। इसके पिता कौन थे, जनक कहे जाते हैं विक्रम साराभाई। कौन सा बम केवल जीवित वस्तुओं को प्रभावित करता है, इमारतों को नहीं, तो न्यूट्रॉन बम है जो सिर्फ जीवित वस्तुओं को प्रभावित करता है, इमारत को नहीं। किसान खाद किसे कहा जाता है, ये कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसमें 26% नाइट्रोजन, 13% नाइट्रोजन प्लस 13% अमोनियम नाइट्रोजन को किसान खाद कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें मिलाया जाता है जैसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजन अमोनिकल नाइट्रोजन, ठीक है। तो 26-13-13 के रेशियो में। पूसा जय किसान किसका सोमो क्लोन है, तो ये भारतीय सरसों का, इंडियन मस्टर्ड का है। तो पूसा जय किसान अगर पूछा जाता है किसका ये है, तो दरोगा में कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है इसको, ऐसे टाइप का क्वेश्चन, तो याद रखिएगा पूसा जय किसान है जो भारतीय सरसों का है, ये सोमो क्लोन है, ठीक है। पेलाफोस उर्वरक में P205 की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, कितना, 11%। गन्ने शुगर केन में पहला झुलसा फर्स्ट ब्लाइट किस पादप पोषक तत्व की कमी में पैदा होता है, तो मैंगनीज का। गन्ने शुगर केन में पहला झुलसा जो होता है, फर्स्ट ब्लाइट होता है, किस पोषक तत्व की कमी में होता है, तो ये मैंगनीज की कमी के कारण होता है। कैम प्लांट में रंध्र स्टोमेटा कब खुलते हैं, रात्रि के समय खुलते हैं कैम प्लांट्स में। टीपीएस ट्रू पोटैटो सीड तकनीक किस फसल से संबंधित है, तो ये आलू के बीच विकास हेतु संबंधित है, टीपीएस ट्रू पोटैटो सीड। देश में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन 1966-67 में कृषि खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र में आई, जो मुख्यतः किस फसल में सफल रही, जिसके पितामह डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत में तथा डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग वर्ल्ड में रहे।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं में। ठीक है, देश में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 कब आया? 1966-67 में, याद रखिएगा। इसमें कृषि खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र में आई थी। मुख्यतः ये गेहूं फसल में सफल रही, जिसके पितामह थे भारत में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और पूरे विश्व में थे नॉर्मल अर्नेस्ट बोरलॉग। ठीक है, गेहूं में ये जो हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड्स है वो बीट का, जैसे सोनरा है, सोनरा 64, सोनरा 63, लरमा रोहो प्रजातियों द्वारा। श्री सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन तकनीक प्रयोग की जाती है किसमें? धान में। श्री विधि खेती किसमें की जाती है? ये खेतों की जाती है, याद रखिएगा, ये श्री विधि। ठीक है, श्री विधि का खेती किसमें होता है? ये धान की खेती में होता है श्री विधि, श्री सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, आपने नाम सुना होगा। टमाटर का लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? लाइकोपिन के कारण, लाइकोपिन के कारण। और किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? पीरे क्यूरी एवं मैडम क्यूरी ने है जो पोलोनियम तत्व की खोज की थी। दोनों को है जो नोबेल पुरस्कार मिला गया था, और मैडम मैरी क्यूरी को 2 बार मिला गया था। द्रवित सोडियम क्लोराइड, ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। द्रवित लिक्विड सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। तो इसमें मुख्यतः पूछा गया तो यहाँ पे या याद रखें प्रोपेन और ब्यूटेन होगा, या मीथेन हटा दीजिएगा। कैल्शियम कार्बाइड पर, ये मीथेन किसमें होता है? गोबर गैस में मीथेन होता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस निकलती है? एसिटिलीन गैस निकलती है, याद रखिएगा। क्या है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस निकलती है? एसिटिलीन निकलती है, एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस क्या है? एसिटिलीन गैस से है जो मतलब कच्चे फल हैं उसको पकाया जाता है कृत्रिम रूप से, जबकि एथिलीन है जो उसको प्राकृतिक रूप से है जो एथिलीन प्लांट में एथिलीन हार्मोन पाया जाता है, जिस कारण से पौधे में जो पौधे है जो खुद है जो फलों को पकाते हैं अपने पौधों में, अपने पौधे में ही फल को पकाते हैं एथिलीन हार्मोन के कारण जो नेचुरली होते हैं। जबकि एसिटिलीन है जो उसको कच्चे फलों को तोड़ करके उसमें एसिटिलीन गैस मिलाया जाता है जिसे कार्बाइड भी बोलते हैं, और उसको फिर है उसमें एसिटिलीन गैस पकाने का काम करता है। कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ द एनर्जी, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। दांत तो मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो डेंटाइन के दांत बने होते हैं। दांत है जो मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। किन तरंगों का ध्रुवन पोलराइजेशन संभव है? तो ये केवल अनुप्रस्थन ट्रांसवर्स वेव का है जो प्रकाश में होता है, सिर्फ प्रकाश में ही है जो ट्रांसवर्स वेव में है जो इसका है जो पोलराइजेशन होता है संभव है। ठीक है, ये साउंड में नहीं होता, ध्वनि में नहीं होता पोलराइजेशन। डेसिबल किसका मात्रक है? तो ध्वनि की तीव्रता का, इंटेंसिटी ऑफ साउंड से डेसिबल मापा जाता है। औद्योगिक रूप से पॉलीथीन किसके पॉलीमराइजेशन से बनाई जाती है? तो एथिलीन के पॉलीमराइजेशन से पॉलीथीन बनाया जाता है। एथिलीन पॉलीथीन याद रखिएगा। सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का केंद्र कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में, हैदराबाद में, याद रखिएगा। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। और अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। स्पाइनल कॉर्ड करता है रिफ्लेक्स एक्शंस का नियंत्रण। कैट का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी होता है। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी कैट का फुल फॉर्म होता है। कोलोजन क्या है? किसका मुख्य घटक है? तो ये स्किन का है जो कोलोजन, इसका मुख्य घटक है स्किन का। खानों के अंदर अधिकांश विस्फोट किन गैसों के मिल जाने से होते हैं? तो मीथेन तथा वायु के। खानों जो माइंस होते हैं, जो अंदर माइंस होते हैं उसके अंदर, जैसे कोयला का खान हो गया, उसके अंदर अधिकांश विस्फोट है जो किस गैसों के मिल जाने से होता है? मीथेन तथा वायु के। वायु ऊपर रहता है, मीथेन अंदर पाया जाता है, तो मीथेन और वायु जब मिल जाता है तो उसमें विस्फोट हो जाता है। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो ये गहरा नीला, गहरा नीला है जो कोबाल्ट ऑक्साइड है जो कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 नियासिन की कमी से होता है। तो याद रखिएगा विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। त्रिवेणी, त्रिवेणी CS56 एक नई विकसित प्रजाति जिसे CS-234-2 के नाम से पहचानित किया गया है किस फसल की प्रजाति है? तो ये राया लाहा, लाहा का। ब्रासिका जुनिका अर्थात इंडियन मस्टर्ड का, सरसों का है। सरसों राय ये त्रिवेणी है। ठीक है, त्रिवेणी CS56। भू स्थिर या तुल्यकालीन उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का घूर्णन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है? ये 24 घंटा होता है। और ये कहाँ पे स्थित होता है? ये 36,000 किलोमीटर पृथ्वी के ऊपर ऊंचाई पे स्थित होता है।
परिक्रामारत अंतरिक्ष यान से एक पिंड बाहर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? यान के साथ उसी वेग से गति करता रहेगा। परिक्रामारत अंतरिक्ष यान से एक जो रेवोल्यूशनरी एक सैटेलाइट है, स्पेस यान है, उससे एक पिंड बाहर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? यान के साथ उसी वेग से है जो गति वो करता रहेगा। गहराई या खारापन बढ़ने से समुद्र के पानी का घनत्व कैसे बदलता है? ये बढ़ता है। तो गहराई और खारापन बढ़ जाने से समुद्र के पानी का घनत्व जो बढ़ जाता है। बैरोमीटर में जल की तुलना में पारे के उपयोग का प्रमुख कारण क्या है? कि पारे का घनत्व है जो अधिक वाष्प दाब कम हो जाना। मैंने बैरोमीटर की खोज किसने की थी? याद होगा आपको, टोरिसेली ने। बैरोमीटर टोरिसेली में जल की तुलना में पारे के उपयोग का प्रमुख कारण है कि पारे का घनत्व अधिक व वाष्प दाब कम हो जाना। लोहे की वस्तुओं को जंग क्या बनने से लगी ताजी है? आयरन ऑक्साइड बन जाने से। मैंने लोहे की वस्तुओं में जंग किस कारण से लगता है? तो आयरन ऑक्साइड बन जाने से उसमें जंग लगता है। और इसको गैल्वेनाइजेशन मैंने जिंक के परत उस पर चढ़ा देने से उस पर जंग नहीं लगता है, क्योंकि वो उसमें आयरन ऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है? हीरा एक कार्बन का शुद्ध कार्बन का रूप है। हीरा और ग्रेफाइट है जो कार्बन का ही अपरूप है। अम्ल वर्षा एसिड रेन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये नाइट्राइट पाया जाता है, जिसमें ठीक है नाइट्राइट पाया जाता है। धान राइस की कौन सी बोनी प्रजाति डर्फ वैरायटी भारत में सर्वप्रथम विकसित की गई थी? तो गोविंद याद रखिएगा 1982 में। तो धान की बोनी प्रजाति है डॉर्फ प्लानेट है जो वैरायटी है भारत में, गोविंद है जो किया गया था ये 1982 में। एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर एग्रोज प्लस नोमस सस्य विज्ञान किस भाषा शब्द से विकसित है? तो ये ग्रीक। एग्रीकल्चर शब्द एग्री प्लस फील्ड, एग्री मतलब फील्ड प्लस कल्चर सिविलाइजेशन कल्टीवेशन फील्ड कल्टीवेशन शब्द से लिया गया है। ये लैटिन भाषा से किस भाषा से? लैटिन भाषा से। लवणीय मृदा सैलाइन सॉइल्स में विनयमशील सोडियम एक्सचेंजेबल सोडियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 15% से कम होती है। तो सैलाइन सॉइल्स में लवणीय मृदा में विनिमयशील सोडियम एक्सचेंजेबल सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है 15% से कम। लवण युक्त क्षारीय मृदा सलाइन अल्कलाइन सॉइल्स में विनिमयशील सोडियम चेंजेबल सोडियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 15% से अधिक होती है। अम्लीय मृदा एसिडिक सॉइल्स का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो ये 7 से कम होता है, मतलब कि स्लाइटली एसिडिक होता है। क्षारीय मृदा एसिडिक सॉइल्स का पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 से अधिक होता है, माने कि एसिडिक नहीं बेसिक हो जाएगा, बेसिक है कि क्षारीय मृदा का पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 से अधिक, जबकि अम्लीय मृदा का पीएच वैल्यू होता है 7 से कम होता है। भारत में कृषि क्षेत्र कल्टिवेटेड एरिया का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र वर्षाधीन है, रेनफेड है? तो ये 60% है। तो भारत में कृषि क्षेत्र कल्टिवेटेड एरिया का लगभग 60% है जो वर्षा के अधीन है। कंक्रीट की बनी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन क्यों होता है? पैरों व कंक्रीट के मध्य घर्षण फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की अपेक्षा पैरों व बर्फ के मध्य घर्षण कम हो जाता है। तो बर्फ में है जो ऐसा घर्षण नहीं पाया जाता है, इस कारण से वहां पे चलना कठिन हो जाता है। दरोगाजी किस फल वृक्ष की प्रजाति विकसित की गई है? तो बेल की दरोगाजी याद रखें, दरोगाजी पूछा जा सकता है कि दरोगाजी किस फल वृक्ष की प्रजाति है? तो ये बेल की है। डीपीटी का टीका बच्चों को किन किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? डीपीटी तो डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, एक पर्ट्यूसिस होता है जिसे कुकर खांसी बोलते हैं, टिटेनस होता है, टिटेनस से बचाने के लिए। तो डीपीटी का टीका बच्चों को बचाने के लिए है जो 3 तरह की बीमारी से होता है, डिप्थीरिया, कुकर खांसी जिसे पर्ट्यूसिस बोलते हैं, और टिटेनस। ठीक है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या है? प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। तो 3 है इसके आइसोटोप्स हैं। ठीक है, 1H1, 1H2, 1H3। हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्यूट्रियम। देखिए 1H, ठीक है, 1H1, 1H2, 1H3 ऐसे करके है। तो इसमें न्यूट्रॉन कितना है? 0। तो न्यूट्रॉन इसमें प्रोटियम में होता है 0, इसमें 1 होता है, इसमें 2 होता है। ठीक है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या A तथा परमाणु संख्या Z है। ठीक है। तो इस तत्व के परमाणु उपस्थित न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या होगी? तो ठीक है, A - Z होगा। क्या इसकी न्यूट्रॉन क्या होगा? A - Z होगा। जैसे 1H1 है, ठीक है, हम 1H1 ले रहे हैं। तो देखिए किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या मास नंबर क्या है? A है, यहाँ पे ये मास नंबर हो गया, तथा परमाणु संख्या Z है, तो यहाँ पे Z हो गया, ये एटॉमिक नंबर हो गया। तो इस तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन कितना है? तो 1 - 1 मतलब Z, यहाँ पे Z है, ठीक है, A है, सॉरी A है, यहाँ पे Z है, तो A - Z हो जाएगा न्यूट्रॉन। और क्या बोल रहा है इसमें? प्रोटॉन क्या है? तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा
ये जेड जो सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन होता है तो जेड हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन होता है वही एटॉमिक नंबर। तो ठीक है, तो जेड जेड हो जाएगा, एटॉमिक नंबर मानो 1 1 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर ये प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 1 हो जाएगा, और इसका ए माइनस जेड हो जाएगा न्यूट्रॉन। कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य के परित एक चक्र पूर्ण कर लेता है? तो ये मरकरी कर लेता है। कौन? मरकरी कर लेता है। पृथ्वी को करने में कितना लगता है? ये 365 दिन लगता है, और रोटेशन करने में 24 दिन लगता है, 24 घंटे लगता है, सॉरी। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना हो जाता है, इस दिशा में उसका त्वरण क्या होगा? जी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ठीक है, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा? जी होगा। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर की लगेगा। ठीक है, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, 2.47 एकड़ होता है। ठीक है, 1 एकड़ क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? 1 एकड़ का क्षेत्रफल कितना होता है? ये 43,560 वर्ग मीटर होता है, मतलब 4840 वर्ग गज होता है। शहद हनी जिसमें शर्करा की सांद्रता अधिक होती है, उसे खराब न होने का कारण क्या है? कि पानी निकाल लिए जाने के कारण उच्च परासरणीय सामर्थ्य है, ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ में जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह सकने के कारण इसमें अधिक ये खराब नहीं होता है और अधिक दिनों तक ये टिका रहता है। जिन देशों में पॉलिश किया हुआ चावल मुख्य अनाज के रूप में खाया जाता है, वहाँ के लोग किस रोग से पीड़ित हो जाते हैं? बेरीबेरी से। ये विटामिन B1 की कमी से होता है बेरीबेरी। ठीक है, तो जिन देशों में पॉलिश किया हुआ चावल मुख्य अनाज के रूप में खाया जाता है, वहाँ के लोग बेरीबेरी से पीड़ित हो जाते हैं। देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? डॉक्टर RN सिंह ने। डॉक्टर RN सिंह ने आम्रपाली आम की जो प्रजाति है उसको विकसित किया था। HQPM5 मक्का की प्रजाति की विशेषता क्या है? तो उच्च गुणवत्ता प्रोटीन, लाइसिन में धनी, ट्रिप्टोफैन तत्व में प्रचुरता। नाना किस फल की प्रजाति है? तो ये अनार की, पोमोग्रेनेट की प्रजाति है नाना। नाना याद रखिए, अनार, आम नहीं अनार है, नाना जी ने लाए अनार। आम की आम्रपाली संकर प्रजाति किन प्रजातियों के क्रॉस से विकसित की गई? दशहरी नर एवं नीलम मादा से। जो ये सारे आम की प्रजाति है, तो दशहरी नर और नीलम मादा से है जो आम की आम्रपाली संकर हाइब्रिड प्रजाति विकसित की गई। आम की नई संकर प्रजाति H311 किनके क्रॉस से विकसित की गई? अल्फोंसो और नीलम से। अल्फोंसो और नीलम, तो याद रखें अल्फोंसो और नीलम किसकी? दशहरी, नीलम, अल्फोंसो, नीलम, ये सब किसकी प्रजाति है? ये आम की प्रजाति है। ठीक है, नाना है जो अनार की प्रजाति है। आम की अरुणिका संकर प्रजाति वर्ष 2009 में किन प्रजातियों के क्रॉस से विकसित की गई? तो याद रखिएगा अरुणिका, अल्फोंसो, नीलम, दशहरी, ये सब सारे आम के प्रजाति, जबकि नाना है जो अनार की प्रजाति है। तो अरुणिका प्रजाति आम्रपाली और बनराज, आम के बनराज भी आम को बोला जाता है। ठीक है, इसकी प्रजाति से बनाया गया था। विश्व में कृषि क्षेत्र में आई हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के पितामह, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, डॉक्टर MN बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग मैक्सिको के हैं, जिन्हें 2009 में 95 वर्ष की उम्र में देहावसान हो गया। और भारत में है MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति 1966-67 में आया था। भारतीय सस्य विज्ञान सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, IARI में ऑफिस नई दिल्ली में कब स्थापित किया गया? 1955 में। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नई दिल्ली की स्थापना हुई थी 1929 में, 16 जुलाई 1929 को। कृषि प्रसार में T&V, ट्रेनिंग एंड विजिट योजना कार्यक्रम शुरू हुआ 1974 ईस्वी में। कृषि प्रसार में T&V, ट्रेनिंग एंड विजिट योजना कार्यक्रम शुरू किया गया था 1974 ईस्वी में। देश की प्रथम सरसों संकर हाइब्रिड विकसित की गई थी NRCHV 506, DRMR ICR भरतपुर केंद्र राजस्थान के द्वारा। देश की प्रथम सरसों संकर हाइब्रिड कौन था? NRCHV 506। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किसकी भांति किया जाता है? विस्फोटक के भांति किया जाता है, जो डायनामाइट में पाया जाता है। रात्रि में देखने के लिए, जिसे नोबेल तेल भी बोलते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन को। ठीक है, रात्रि में देखने के लिए फॉर नाइट विजन कौन सी तरंगें प्रयुक्त की जाती है? तो अवरक्त इंफ्रारेड वेव्स को रात्रि में देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आर्मी के देखते होंगे कि आर्मी वाले जो सैनिक मूवी में भी दिखाए जाते हैं, ऐसा कि वो जो राइफल में वो इंफ्रारेड वेव्स उसमें लगे जाते हैं, जो दूरबीन में। ठीक है, फोटोन की एनर्जी, ऊर्जा, संवेग तथा वेग C में क्या संबंध है? तो E/C, E/C। फोटोन की ऊर्जा,
संवेग तथा वेग में क्या संबंध है, E/C। कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज को। मानव शरीर में मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथ क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। मानव शरीर में मास्टर ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पृथ्वी से निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगा, 83.7 मिनट होगा। पृथ्वी से निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होगा, टाइम पीरियड होगा 83.7 मिनट। जल की सतह पर सुई किसके कारण तैरती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण सरफेस टेंशन के कारण जल की सतह पर सुई है जो तैरती है। एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, तो वृत्त के केंद्र पे होता है, वृत्त के केंद्र पे। फैथोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। सैफायर तथा लेपिस लाजुली किसके अयस्क है, ये हाइड्रोजन के। सैफायर SAPHIR है, लापिस लाजुली है सफायर, ठीक है। सफायर और लापिस लाजुली किसके अयस्क है, तो ये हाइड्रोजन के हैं, याद रखिएगा। मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता किस जीव विज्ञानी ने किया था, मनुष्य में ब्लड ग्रुप का पता है जो लैंडस्टेनर ने किया था, और जबकि RH फैक्टर का लैंडस्टेनर और बिनर ने किया था। किस रुधिर वर्ण में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता, तो O ग्रुप में, ब्लड O ग्रुप में है जो कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड से। कांच को गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। मेसोन कहाँ पाए जाते हैं, ये मेसोन है जो कॉस्मिक रेज में पाए जाते हैं मेसोन। क्या बनने से खुला रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा लगने लगता है, तो लैक्टिक एसिड बनने से है जो दूध है जो खट्टा लगने लगता है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, तो ये ट्राइटियम है जो एल्यूमिनियम का, ठीक है। नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन मत्स्य उत्पादन में काम होता है। ये ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, ये मत्स्य उत्पादन, फिश प्रोडक्शन। व्हाइट रिवोल्यूशन ये दूध उत्पादन, व्हाइट रिवोल्यूशन दूध उत्पादन। ग्रीन रिवोल्यूशन फूड प्रोडक्शन, अनाज उत्पादन।